रास्ते तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कर दीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना ओपिनियन दीजिए, अपना तजिया दीजिए, किसी कॉलर के ऊपर ना जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉलर अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात कीजिए, मगर आप लोग जब कॉलर के ऊपर जाते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। तो अपनी बात किया करें, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है। आप ये देखें कि हुकूमत किसी सूरत भी तैयार नहीं है इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, और अपोजिशन जो इमरान खान की पीटीआई की पार्टी है वो इलेक्शन करवाने पे तुली हुई है। फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम तो अब खत्म हो चुकी है, उसको डर है कि अगर इलेक्शन करवाएगी तो बहुत बुरी तरह हारेगी, इसलिए वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती है। और इमरान खान कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं तो हम इनके साथ बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं, मगर उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई पे कैसे काबू पाया जा सकता है, पाकिस्तान में इतनी बढ़ रही है महंगाई के सोचें कि लोगों की चीखें निकल गई हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। आगे अपना अपना तजिया दीजिएगा, पाकिस्तान में किस तरह महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, पाकिस्तान में किस तरह महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह मैशियत बेहतर की जा सकती है, किस तरह गरीब आवाम को इन सब चीजों से निजात दिला सकते हैं कि लोगों को रोटी कपड़ा तो दे सकें कम से कम, जो लोगों से छीन लिया गया है। तो इस पे बात करेंगे, मगर आके अपनी बात कीजिएगा, अपना तजिया दीजिएगा, किसी के ऊपर ना जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी समीना जी, ये तो महंगाई का आप कह रही हो। जी, महंगाई का तो आसमान से बातें कर रही है। महंगाई तो क्या कहेंगे आप, और हुकूमत जो है किसी सूरत भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी का कहना है कि पीडीएम इसलिए नहीं इलेक्शन करा रही है कि हम उसको पता है कि वो बहुत बुरी तरह हार जाएगी, तो और अब उसको उसके लिए जहाज तैयार खड़े में बाहर जाने के लिए, तो बस वो तो तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह हम यहाँ से निकलें और भागें। तो बताएं कि मुल्क का क्या सियासत में चल रहा है, मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या सोच रहे हैं, और किस तरह मुल्क के हालात बेहतर होंगे, किस तरह मैशियत बेहतर होगी। क्या ये आपस की लड़ाइयाँ इसी तरह लड़ते रहेंगे? इमरान खान इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब ऐलान कर देंगे इलेक्शन का तो उसके वक्त उसी वक्त बात हो सकती है। तो क्या देखते हैं आप ये सब चीजों का? समीना जी, सीधी सी बात है, जो इंडस्ट्री थी, जो बिजनेस था, जो पीआईए थी, जो स्टील मिल थी, जो प्रोडक्शन थी, वो तो सब लूट के ले गई है बाहर। जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड सर, मैं 1 मिनट के लिए, जी बोलिए सर, 1 मिनट के लिए इनका मैसेज ले लूं, फिर आपसे बात करती हूँ, मेरे साथ रहें। जी हेलो जी, जी बोले, क्या कह रहे हैं आप ही से बोल रही हूँ, आप ही से बोल रही हूँ जी, आप ही से। आप ये बैठे हैं कि हम लोग के कपड़े, चड्डियां, बुनियाने और जो ऊपर की स्किन है वो भी लूट के ले जाए। और अगर ये भी ले जाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, बैठे रहे, हम भी इधर ही बैठे हैं। अब नौबत ये आने वाली है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि लोग अभी जाके इनको घरों को लूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और ये जो इनके अर्दली बाहर बैठे हैं यानी सिक्योरिटी गार्ड, यही लोग इनको मारेंगे। इन्हीं की गोलियां इनको लगेंगी और फिर ये चिल्लाएंगे कि हमारे साथ क्या हो गया।
और ये वक्त आने वाला है, लोग एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाने की नौबत तक पहुंच गए हैं। कुछ लोगों के पास पैसा है जो रियल एस्टेट में थे या इंडस्ट्री में थे, बाकी जो मामूली इंडस्ट्री सी काटन की या कुछ छोटे मोटे चमड़े की, वो तो बेचारे चिल्ला रहे हैं, उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है। अब ये गवर्नमेंट कितनी देर और सरवाइव करेगी वो देखना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट इतनी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करेगी? पीडीएम खत्म हो चुकी है, आप ये कहना चाहते हैं? अगर ये पीडीएम को आगे चलाना चाहते हैं तो नवाज शरीफ वहां से पैसा भेजे, शहबाज शरीफ और इसके बेटे पैसा भेजे, जरदारी पैसा लगाए तो मुल्क आगे चलेगा। अदरवाइज लोग इनके सरों से टोपियां निकाल के, कपड़े निकाल के, इनकी चड्डियां और बुनियाने तक निकाल के ले जाएंगे। स्पेशली शहबाज शरीफ वादा करके आया था एबटाबाद में कि मैं आपको सस्ता आटा दूंगा, जो कराची में 65 रुपए का पर केजी मिल रहा है और केपीके में और पंजाब में 120 का मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ की चड्डियां बुनियाने हम लोग सर पे लेके घूमा करेंगे और नवाज शरीफ को नंगा भगाएंगे प्लेन में बिठा के बगैर कपड़ों के। दूसरा राह के ये कितनी देर चल सकते हैं? अब इनके पास चारा चलने का नहीं है, भागने का, दौड़ने का, पानी क्रॉस करने का, और नंगे पांव नंगे कपड़े ये लोग इंशाल्लाह प्लेन में बैठ के लंदन जाएंगे और वहां जाके सोशल सिक्योरिटी से मदद मांगेंगे। वेलफेयर इनकी हेल्प करेगी या नहीं करेगी वो तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं, इन गरीब लोगों की बद्दुआएं इनका पीछा जरूर करेंगी। ये रात को आराम से सो नहीं सकेंगे, इनको नींद नहीं आएगी, इनकी ख्वाबों में यही गरीब लोग घूम रहे होंगे और इनकी नींदें उड़ जाएंगी। जैसे नवाज शरीफ की उड़ी हुई है, इन सब की भी उड़ जाएंगी। इन पे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, इन्होंने नोच लिया जो था, अभी एक्स्ट्रा कहां से आएगा नोबडी नोस। ये किसकी उम्मीद में है? नोबडी नोस। इनको क्या मिलने वाला है? नोबडी नोस। इसके बाद तो डंडे सोटे ही चलेंगे इनके ऊपर, और तो को है नहीं। पुलिस कहां से कंट्रोल करेगी? आर्मी भी इनका तमाशा देख रही है। एक चीज बाकी है जिसके लिए ये वो बैठी हैं और बाहर की हुकूमतें देख रही हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम आपको एटॉमिक प्रोजेक्ट बेचेंगे और वो इंशाल्लाह हमारी गरीब अवाम इनको बेचने नहीं देगी। उसके लिए ये उम्मीद नहीं रखे, और अगर इनके दिल में ये उम्मीद है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का और पीडीएफ का। ये 13-14 जमातें अगर ये हालत करके चली गई हैं तो इमरान खान बेचारा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड से वालेकुम सलाम। समीना बहन, भाई साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये पीटीआई के लोग हैं, हम इनको पसंद करते हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, कपड़े नंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उनके पास इतनी दौलत है कि उनको पता ही नहीं कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी अमेरिका में मुझे नहीं पता ये कहाँ से बोल रहे हैं। अमेरिका में इधर वाशिंगटन में आ जाए, कम से कम 20 प्रॉपर्टी पैसा लाके मैं उनकी वो उनको ये नंगा कैसे कर सकते हैं? दुनिया का हर जो बड़ा मुल्क है ना, उनमें उनकी प्रॉपर्टियां है, तो ये उनका नंगा कर रहे हैं। आपको उनको ढूंढते 100 ईयर लग जाएंगे भाई। आप बहुत अच्छे हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हम इमरान खान को करते हैं, हमें आप अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको नंगा करना है ना जो वो तुम भूल जाओ। वो कह रहे हैं पीडीएम तो खत्म हो चुकी है अब बिल्कुल, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए जी। शरीफ साहब वो उठा के अपना बोरी बेसरा इंग्लैंड में आ जाएंगे जी। इंग्लैंड में जो केस चल रहा है, जो वो आदमी ने आके बोला है कि इन्होंने ये किया वो किया, ये इतने लॉयर हायर करेंगे कि वो कोर्ट वालों की ना तबीयत साफ कर देंगे ये पकड़ के। इनके पास इतने पैसे हैं, मनी था यंग लेडी।
जैसे वो कहते हैं ना, यार दोस्त बैठे हो तो वो कहते हैं मनी ठाक बुलशिट वॉक, ये हिसाब है यहाँ पे। पैसा होना तो यहाँ भी सब कुछ होता है। ये नहीं कहें कि पैसा हो तो यहाँ कुछ नहीं होता। दुनिया का हर काम यहाँ होता है अगर आपके पास पैसा है, और इनके पास बहुत पैसा है। इन्होंने पाकिस्तान को ना उनके पांव पे गिरा दिया है, सब कुछ लूट के पाकिस्तान। तो मेरे भाई हैं, हम इनको प्यार करते हैं। कीप टॉकिंग मैन, कीप टॉकिंग वेरी वेल, आई लाइक इट। अल्लाह हाफिज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई पे किस तरह काबू पाया जाएगा? और आप देख रहे हैं कि इमरान खान किसी सूरत बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान का ऐलान कर दें इलेक्शन का, और फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कभी भी ऐलान नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है ये बहुत बुरी तरह हारेंगे और वो बैठने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं जब ऐलान होगा, इलेक्शन का लॉन्च करेंगे, तभी हम बैठ के इनसे बात करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। देखिए समीना, मसला ये है कि हमें जो ये आप ये समझ लें कि इस वक्त हम पाकिस्तान में जो सियासतदान हमें दिखाते हैं ना जी, ये वो वाला ड्रामा दिखाते हैं कि जिसकी 32 किस्तें तो रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट हो रही है वो 30वीं किस्त है। हम और आप उनसे 2-3 किस्तें पीछे हैं जी। दे आर फास्टर देन अस। हमें जो वो दिखाना चाहते हैं ना वो हमें दिखाते हैं। असल में अगर आप ये देखें तो ये तमाम लोग एक हैं, इनके एक मकासद है और वो है इख्तिदार। डजंट मैटर पब्लिक क्या करती है क्या नहीं करती, इनका इससे कोई सरोकार नहीं। और जो भी हमारे करम फरमा है, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर है या हमारे थिंक टैंक है, वो वाजे कर देते हैं कि अब किसका किरदार अगली किस्त में शुरू होगा और किसका किरदार खत्म हो जाएगा। तो आप इसको इस सिनेरियो में रखें कि हर किरदार अपने टाइम पे आता है, अपने डायलॉग बोलता है, और जब उसको हिदायतकार कहता है पीछे हो जाओ तो पीछे हो जाओ। इमरान खान को मेरे हिसाब से उनको स्क्रिप्ट बता दिया गया है कि नाउ यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना है। फिलहाल दूसरे अदाकारों के स्क्रिप्ट और डायलॉग मार्केट में आएंगे। वक्तन फवक्तन सब अपने अपने तौर पे अपने डायलॉग बोलते हैं और आगे पीछे होते चले जाते हैं। इन सबको मालूम है कि अगले टाइम इलेक्शन कब होंगे, किसको इख्तिदार मिलेगा, उसी हिसाब यानी कि आप कह रहे हैं कि सब चीजें लाइन अप हो चुके हैं, ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। लाइन अप हो चुकी नहीं, लाइन अप होती हैं। अच्छा, होती हैं। देखें, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपको बताऊं। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ था कि पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी और वो इलेक्शन करवा रही थी जब जरदारी साहब सदर थे, ठीक है ना। हमें आप दूसरी दुनिया के लोगों को देखें जहाँ पे जो सदर इख्तिदार में होता है, हुकूमत इख्तिदार में होती है, वो 16-16, 17-17 साल धांधलियां करके, हंगामे करके, बदमाशियां करके इख्तिदार में बैठे हुए। अगर आप दूसरे सराउंड ममालिक में देख लें, चाहे हमारे मुस्लिम ममालिक हो चाहे आगे पीछे ममालिक हो, सिवाय चंद बड़े ममालिक के अलावा। तो जरदारी साहब को बता दिया गया था कि आपका जो पार्ट है अब वो खत्म हो रहा है। और जब अगले इलेक्शन हुए तो बेचू चरा उन्होंने तमाम इलेक्शन को एडमिट किया और इख्तिदार चुपचाप हवाले करके साइड में हो गए। पीपल्स पार्टी ने क्या एक्शन लिया कि जी हमें जान का खतरा है, हम जलसे नहीं कर सकते, हम जलूस नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक पाई की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि बड़े बड़े जलसे करते या जलूस करते, क्योंकि उनको नोटिफाई कर दिया गया था कि नेक्स्ट टर्न इज नॉट योर। और वो अपने खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने उनको कहा कि अपनी लिस्ट दे दो, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे कुछ कैंडिडेट रखने हैं मार्केट में। तो उन्होंने जो उनके वफादार थे या जो पैसे ले लेके आते रहते थे, वो अपनी सीटें कंफर्म कर देते थे। उनको 70, 80, 65 सीटों के अंदर खुश कर दिया गया। तो हर एक आदमी को यह मुतमईन किया जाता है और हर एक आदमी अपने अपने तौर पे अपनी ढोल नचाता है, अपनी डुगडुगी बजाता है। कोई बाज दफा देखें आप, बड़े बड़े छोटे से छोटा आदमी आता है, एक इंतहाई कोई बड़ी बात कह के चला जाता है। तो उसका मतलब ये है कि उसको भेजा जाता है कि तालाब में जाके एक पत्थर फेंक के आओ ताकि उसका रिएक्शन लिया जा सके। हमारे मुल्क में
अफसोस की बात यह है कि 75 साल से यही सब कुछ हो रहा है जी। हम अवाम के वोटों की आज तक कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने आप को कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये सब देखा है कि मेरे और आपके बैलेट बॉक्स एक सेकेंड जी, हैसियत नहीं होती। वो लाइन कट गई थी जी 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 जी। जिसको जितवाना होता है तो रात को चाहे 4:30 बजे रिजल्ट आए या 2 दिन बाद रिजल्ट आए, हाँ उसको जितवा दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर है, उनकी भी मैसेज ले लें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? तो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, इससे हम थोड़ी बात करनी चाह रहे थे हम। जी बोलिए, क्या कहेंगे? मैम ये कोई महंगाई कम करने के लिए इतनी जमातें इकट्ठी थोड़ी की हैं, ये तो सिर्फ चोरी बचाने के लिए उन्होंने की हैं। ये सबके कपड़े जो है इमरान खान उतार रहा था तो वो कहते हैं चलो कुछ ना कुछ तो हौसला हो, सबने अपने केस ही माफ करवाए हैं। महंगाई की तरफ किसकी तवज्जो है? कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ देखें, अगर महंगाई की तरफ तवज्जो करनी होती तो एक जमात आती, ये तो सारे इकट्ठे किए हुए हैं। अगर एक नाराज होता तो उसको कोई ना कोई वजारत दी जाती है। अब वजीर आजम के जो मामले खुसूसी हैं वो भी पता नहीं कितने सारे उन्होंने बना दिए हैं। जो भी थोड़ा सा नाराज होता है वो एक सीट है वो ही लाके उसको खड़ा कर देते हैं। सारे लूटने वाले हैं। अगर उनका मकसद होता कि उन्होंने मुल्क को बनाना है या मुल्क के लिए कुछ करना है या अवाम के लिए कोई काम करना है या रिलीफ देना है, तो फिर ये ऐसा ना होता कि सारी जमातें इकट्ठी करके एक बंदे के खिलाफ खड़ी कर देते। ठीक है ना? तो उसमें कोई भी नहीं बचा, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, उसमें आपकी जो ताकतवर लोग हैं वो भी आ जाते हैं। वो सारे उन्होंने यही प्लान बना के इनको लेके आए हैं कि भाई अगर ये चोर है ना तो हमें तो कुछ नहीं कहेंगे ना, हमारे नीचे पहले ही है। अब भाई आप अपनी चोरियां भी माफ करवाएं और हमने जो कुछ किया हमें भी माफ करें। जो हमने खाया आपने खाया मिल बांट के, तो आप हमारे ऊपर ना उंगली उठाएं और हम आपके ऊपर नहीं कुछ करेंगे। ये सारा एक ड्रामा किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अगर समझे कि ये गरीब के लिए आए हैं, गरीब को रिलीफ देंगे, कुछ भी नहीं है। आप उनका पहले वजीर जो है क्या नाम है उसका खजाना और अब मुफ्ता इस्माइल और अब वाला उनकी आपस में नहीं बन रही। वो आपस में एक दूसरे के कपड़े उतारने पे लगे हुए हैं। वो कहता है मैंने ऐसे कर दिया था तो इसने गलत किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी हुकूमत चल रही है पीडीएम वाली, ये को मुल्क के लिए अच्छा सोचेगी या मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। अब अगर इमरान खान के दौर में को काम शुरू किए हुए हैं तो उनका अब इफ्तिताह करके अगर वो कहें कि जी हमने, भाई आपको पहले तो आपने जो 30 साल हुकूमत की, आपको उस वक्त तो नहीं पता चला कि ये काम करने थे? अगर उस बंदे ने वो को काम कर दिए हैं तो आप उनका इफ्तिताह करके फिर आप सीना चौड़ा करके कहते हैं कि नहीं जी ये हमने किए हैं, तो ये गलत बात है। देखिए जहाँ पे इमरान खान गलत है हम वहां पे इमरान खान को भी गलत कहेंगे, लेकिन जो काम इमरान ने अच्छे किए हैं, जिस जगह पे वो अच्छा है हम उसको कहेंगे। अब इमरान खान की बातें सच तो वो ये खुद ही साबित कर रहे हैं। इमरान खान सच बोल रहा था कि इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा, ये चोर हैं, ये लूट रहे थे, पहले भी खा रहे थे। तो अब वो बातें सारी सच हो रही हैं। अगर हम कहें कि इमरान खान की बातें झूठ हो रही हैं तो वो सारी तो इन्होंने खुद साबित कर दी। हाँ कुछ बात है कि इमरान खान कुछ सियासत से बाहर होकर वो जनाब बातें करना शुरू कर देता है, तो उस वक्त तो हम कहते हैं कि जी खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए, नामुनासिब है बात। और दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि हुकूमत किसी की आएगी, कौन सी जमात जीतेगी, तो मैम मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत किसी एक जमात की आएगी। ये फिर इसी तरह खिचड़ी पकाएंगे क्योंकि इन्होंने मुल्क का आपको नहीं लग रहा कौन सी जमात आएगी? अभी यकीन नहीं है आपको कौन सी जमात आएगी? इमरान खान की पार्टी में तो फवाद चौधरी साहब है, वो तो साफ कह रहे हैं कि पीडीएम तो आने वाली नहीं, उसको तो पता है वो बहुत बुरी तरह हारेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। मैम अभी तक ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है। जब ऊंट बैठेगा तो हम फिर कहेंगे कि अब उसकी हुकूमत आएगी। हमारे मुल्क में जिस तरफ ऊंट बैठ जाता है ना उसी की हुकूमत आ जाती है। अभी ऊंट किसी तरफ भी नहीं बैठा, आप इशारा समझ गई होंगी, ठीक है ना? तो अगर वो ऊंट कहे भी कि नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं करता, तो लेकिन जिस तरफ वो ऊंट बैठेगा हुकूमत उसी की बनेगी। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि ये खिचड़ी इसी तरह पकेगी। सिंध में पीपी आ जाएगी, पंजाब में ठीक है तहरीक इंसाफ मजबूत है, लेकिन आगे का पता नहीं वो क्या होने वाला है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी भी पोजीशन इतनी नहीं है। कुछ बातें या कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस की तरफ होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल नजर आ रहा है एक बंदे की हुकूमत तो आने वाली नहीं है। ये ऐसे ही जो है ना सारे को मिल मिला के बनाएंगे। अच्छा मेरे साथ ये मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? चलो देवेन जी, मुझे तो बड़ी हैरत होती है इमरान खान के चाहने वालों पर जी कि अभी भी उसकी बातों पे और ऊंट को करवट बैठा रहे हैं। अच्छा क्या फर्क पड़ता है एक बंदे की हुकूमत आती है या नहीं आती? अब तो खैर ये सोचना ही नहीं चाहिए इमरान खान ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया ना।
एक सेकंड होल्ड करें, कॉलर को होल्ड करा दूं, फिर आपकी तरफ आ रही है। 1 मिनट जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बिल्कुल ठीक ठाक है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आपसे बात करती हूँ। 1 सेकंड, इनका मैसेज ले लूं, फिर इसके बाद आपका लेती हूँ। होल्ड पे रहिएगा जी। जी बोले। जी सर। देखिए, इमरान खान ने जो 3.5 साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और अगर ये सब लोग मिलजुल के, ये तो इन सियासी पार्टियों की मेहरबानी है इस कौम पर कि वो इकट्ठे होकर इस मुल्क की खातिर इकट्ठे हुए हैं ना, तो ये तो खुशी की बात है। पता नहीं इमरान खान के चाहने वालों को क्या तकलीफ हो रही है, वो उनको करवट बैठा रहे हैं अभी भी। अच्छा, ऊँट बैठने का है, ऊँट तो लेट गया, बल्कि ऊँट ऐसे लेटा है कि इमरान, अभी हैरत की जो बात है कि अभी देखें, मैं हैरत की बात का जवाब जरूर दूंगा, पर दिल थाम के सुनना मेरा जवाब। मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ, पर मेरा दिल थाम के जवाब सुनना। हाँ, मैं जवाब दूंगा, फिर आपको बड़बा भी लगेगा। अरे सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, सुन ले 1 मिनट के लिए। क्यों दे रहे हैं? मैं बोलूँ इनके सवाल में? अच्छा ये उठ के आ जाते हैं। भाई मैं नाराज ना हूँ, मैंने ये कहा है कि मेरा भी सब्र करके सुनना। फिर आप इमरान खान के भाई मैं बोल नहीं रहा, मैंने बताया है सिर्फ आपको कि आपने भी सब्र से सुनना है। आपकी हैरत को तो मैं बिल्कुल पर्दे पुश डाल दूंगा, जरा सब्र करें आप। हाँ अच्छा, देखिए जी, इमरान खान ने, आप देखिए कितना एक्साइटेड किए रखा उसने इस मुल्क के लोगों को, बेवकूफ। 1 सेकंड के होल्ड करें, मैं एक कॉलर को होल्ड करा दूं, आप ही की तरफ आऊंगी कि आप क्या कहना चाहें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ऑटवा से बोल रहा हूँ। ये अभी जो आदमी कह रहा था कि इमरान खान के चाहने वालों को क्या हुआ है, मुझे ये बताएं कि इस शख्स को इतनी सोच नहीं है कि हक और सच क्या होता है। पहले इससे ये पूछ ले कि जो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तुम्हारी इज्जत करते हैं कि नहीं। हक और सच की बात करनी चाहिए। अगर एक पार्टी करप्ट है, 13 वहां पे पार्टियां या 13 पार्टियां करप्ट है, और एक आदमी इनसे लड़ रहा है जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसके साथ है, वो इन सबको शिकस्त दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग, खुदा वाहद की कसम खाकर कहता हूँ, ऐसे लोग हमारे मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। इनकी ना पाकिस्तान में कोई शनाख्त है, ना पाकिस्तान में इज्जत है। ये कनाडा में आ गया है, ना इनकी इज्जत है, ना इन जैसे बंदों की इनके बच्चे इज्जत करते हैं। ये बताओ कि इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया है जो आप जिन पार्टियों को, 13 पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने 72 ईयर्स में, या उससे चलो 40 साल निकाल लो, हमारी जो आर्मी है उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या किया, मुझे ये तो बता दें ये आदमी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा यहाँ पे स्टोर है, मेरे पास एक आदमी काम करता है जो 22वें ग्रेड का है, ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छा वहां पे उसकी पोस्ट थी। उन्होंने जब इमरान खान, उन्होंने कहा बेटा जी मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान 3-3.5 साल यहाँ रहेगा, आर्मी उसको निकाल देगी। मैंने उन्हें कहा कि आर्मी एक पाकिस्तान की आर्मी है, वो क्यों निकालेगी? उन्होंने कहा देख लो बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। मेरी उनके साथ बहस होती थी। मैंने कहा अंकल जी, यू आर ऑलमोस्ट 82 ईयर्स राइट, तो ये बताएं कि क्यों उसको निकालेगी? क्योंकि एक ऑनेस्ट आदमी आया है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, तो वो क्यों निकाले? उसने कहा बेटा वेट करो। अल्लाह की कसम खा कर रहा हूँ, जब वहां से निकला तो मुझे उस बंदे की बात पे 200% यकीन आया। ये जो आर्मी के ऊपर टॉप के जनरल कर्नल ब्रिगेडियर बैठे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान का जो है ना सत्यानाश कर दिया। और ऐसे लोग जो कनाडा में आकर आपको कॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क का बट्टा बता दिया है। इन लोगों की आप सोच देख लो। ये लोग वहां पे आ जाके ना, मैं आप इसको क्या बोलूं, ये बंदा जो आपसे बात कर रहा है, मेरा कहने का, हम यहाँ पे क्यों जल रहे हैं भाई? मुझे ये बताओ, मैं ऑटवा में रहता हूँ, मुझे ऑटवा में रहते तकरीबन 23 ईयर्स हो गए हैं। मैंने जिंदगी में यहाँ पे कभी नवाज शरीफ या कभी शहबाज शरीफ कुछ का नाम नहीं बोला। कोई बंदा आके मेरे स्टोर में बोलता है वेयर यू फ्रॉम, मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो सब मिडिल ईस्ट और इधर उधर सब कहते हैं खान इज द ग्रेट। आपको नहीं पता कि मैं कितना प्राउड फील करता हूँ कि मेरे मुल्क का कोई लीडर है जिसके बारे में लोगों को पता है। ये लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये वहां से भाग के आए हैं। इन्होंने वहां पे करप्शन किया, वहां से भाग के ये कनाडा आया। ये उन्हीं की औलादे हैं। इनके माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी ने भी पाकिस्तान को लूट के खाया है, और ये भी लूट के खाएंगे। ये यहाँ पे कनाडा में इसलिए आए हैं कि ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए हैं। इनको ये पता नहीं, ये मुझे ये बताइए कितनी दफा पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे मुल्क में बेहतरी आ जाए। ये कभी ऐसी दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग करप्शन के पैसों से पले हुए हैं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जिसको ये लीडर मानते हैं, या ये
जरदारी को लीडर मानते हैं। मौलाना फजल जो औरतों के बारे में क्या कहता है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते और लोगों के ऊपर ऐसी बातें करते हैं जिनका इनको शौर ही नहीं है। इमरान खान एक अल्लाह ताला ने बहुत ऐसे आदमी भेजा जो पाकिस्तान के लिए अभी जो प्रेजेंट टाइम के लिए वो इंसान सच्चा और पक्का मुसलमान है। अल्लाह ताला उसको इज्जत है। कोई इमरान खान मेरा रिश्तेदार नहीं है। इमरान खान को मैं नहीं जानता, मेरे साथ बैठ कर उसने खाना नहीं खाया। लेकिन कहने का मतलब ये लोग एक चीज को हकीकत मान ले के वो आदमी एक सच्चा और पक्का और पाकिस्तानी है। वो एक चीज को चेंज करना चाहता है। वो आपके ओवरसीज का जो लोग हैं उनके लिए वो एक इतना अच्छा ताज का पत्ता है कि आप घर बैठे अपने सारे काम सवार सकते हैं। मुझे ये बताएं, पहले हमारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कोई भी जाके वहां पे कब्जा कर लेता था, लेकिन अल्लाह ताला ने किस्ते दिया ओवरसीज लोगों को। जब ये काम नहीं हो रहे होते हैं, माइनर होते होंगे, लेकिन आपके लिए एक अलहदा कोड बना दी गई है, आपको एक अलहदा एक प्रोटोकॉल दे दिया गया, उसके तहत आप अपने काम सारे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे जो वहां पे बैठ के मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला इनको ना जब ये मरेंगे ना, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी बोले। वैसे मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है समीना, आप ये के बंदे से क्या क्या बातें सुन रही हैं और लोगों को गालियां दिलवा रही हैं। आप चाहते हैं हम आपके क्या लोग गालियां नहीं, वो गालियां नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ बात कर रहे थे। आप अपनी बात कर ले, आपने भी तो यूज किया था, जो अभी तो वो यूज कर रहे थे। जी हेलो, एक मिनट के लिए जी हेलो जी हेलो। आप प्रोग्राम को प्रमोट कर रही हैं इमरान के लिए? नहीं, प्रमोट की बात ही नहीं है। देखिए सारे लोग, आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आपने प्रोग्राम को खरीद लिया या आप मेन स्पॉन्सर आप बन गए इस प्रोग्राम के, तो आप इसलिए कॉल करें। कैसे कॉल काटे? इमरान खान का प्रोग्राम है, फिर हम आपको भुगत लेंगे जी। इमरान खान आप कैसे भुगत लेंगे? आप कैसे धमकियां देते रहते हैं इस प्रोग्राम में आके? आप कैसे धमकियां दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, लाइव शो में आके? आप होते कौन है इस तरह की बात करने वाले? आप जब बोल रहे थे तो वो आपकी तरफ बोलने लगे, तो आपने कैसे बात कर ली? जी हेलो जी। वालेकुम सलाम। आप देखिए जरा प्रोग्राम में लाइव शो में आके ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि हम देख लेंगे अगर आप इमरान खान को प्रमोट कर रही हैं, आप ये कर रही हैं। आप आके जब इतनी देर तक बात करते हैं, दूसरे कॉलर आके बात करते हैं, तब उनकी भी बात सुनी जाती है। जब आपने इमरान खान को कहा कि इमरान खान के चाहने वाले बात ना करें और घटिया इंसान है, एक झूठे इंसान है, तब आप बोले थे तो मैंने आपकी बात भी तो यार की, आपकी बात भी तो मैं सुनी थी। जब उस कॉलर ने आके बात की तो यकीनन वो भी अपनी बात कर रहा था, तो उसकी बात भी सुनी गई है। तो आप कौन होते हैं कि आगे इस शो के अंदर इस तरह की बात करें, आके धमकियां देते रहे शो के अंदर आके? आपने क्या खरीदा हुआ इस शो को, या आपने स्पॉन्सर किया हुआ इस शो को, या आपने जो है ना नवाज शरीफ ने मुझे फंडिंग दे रखी है, या पीटीआई वालों ने फंडिंग दे रखी है, तो मैं इस शो के आके जो कर लूं कि क्या जी आए आके पीटीआई को सपोर्ट करें और नवाज शरीफ को सपोर्ट करें और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। एक आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है आपकी बातें सुनने के लिए, और लाखों लोगों में आपकी बात जाती है, तो तमीज से लेके बात करें आप अपना, आके एंकर के ऊपर ना चढ़ाई करा करें बेवकूफों की तरह। जी हेलो जी, सुनूंगी मैं, सुन बोले। एक मिनट के लिए, हाँ एक मिनट के चुप। दूसरों से देखिए, आपको मेरे ख्याल से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जी कि जो भी इस किस्म की बातें करे आप उसका या तो नंबर ब्लॉक कर दें जी, या उसकी लाइन डिस्कनेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साथियों ने सुने, दोनों ने गलत बात की है। राइट। इन्होंने जो धमकियां में रह किया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, और वो साहब जो पहले बैठ के सारे मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, हमें मैं बार बार यही कहता हूँ कि यार हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि आप कह रहे हैं कि वो दुआएं नहीं मांगते होंगे, मैं दुआ मांगता हूँ। आप मुहिब्बे वतन है क्योंकि 23 साल पहले आ गए, बाकी कनाडा में जितने में आए हैं इसका मतलब है सबके सब करप्ट आदमी है। मतलब सोचना चाहिए आदमी को उनसे नहीं। मगर मेरे भाई देखो अपना सईद भाई, अगर वो जो कुछ भी कह के गए आप उनको जवाब दे दो। आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात? जी हाँ, आप एंकर के ऊपर कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रोग्राम के ऊपर कैसे चढ़ाई कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि आपने तो खरीदा हुआ है इस चैनल को। एक मिनट समीना, मैं जबान पे ताला लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बोलो, लेकिन यार इखलाकी दायरे के अंदर जो बोलना है, अगर आप अपनी राय दे रहे हैं आप अपनी राय दें, लेकिन आप मेरे भाई उसको सैयद भाई आप भी मेरे भाई आपने भी, मैं आधे घंटे का प्रोग्राम जब से शुरू हुआ आपने भी बड़ी तकरीरें करी,
लफ्जों ही लफ्जों में आप इमरान खान को बातें सुनाते रहे, हम भी बर्दाश्त। मगर आप देखेंगे उन्होंने इमरान खान को जिस तरह भी बात की ना, मगर तमीज के दायरे में रह के बात की। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने ऐसे समझाई कि समझने वाला समझ जाए कि आप किसको बातें सुना रहे हैं। सही है, हम समझ गए थे, मगर कहने का मेरा ये मतलब है मेरे भाई, किसी की जबान का मेरी बहन को इख्तियार तो नहीं है ना कि वो जबान में उसके लफ्ज डालेंगे जी इस तरह नहीं इस तरह कहो। मेरी बात सुनो जी, अगर मैं खुदा ना खास्ता इमरान खान को गली कूचे वाली जबान इस्तेमाल करके मैं कहूँ तो आप मुझे 100 जूते मारो। नहीं क्यों मारूंगा मेरे भाई, मेरा कोई बाप दादा थोड़ी लगा हुआ है इमरान खान, क्यों मारूंगा मैं आपको जूते। मेरी बात सुनो देखिए, मेरा नजरिया ये है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना जिस मुल्क के अंदर, इसमें सिर्फ हम ही नहीं बैठे। मुझे ये भी बुरा लगता है कि अगर हमारी फौज को भी लोग किस तरीके से गालियां देते हैं, मुझे ये भी बुरा लगता है कि हमारे लीडर को किस तरीके से गाली देते हैं। मैं बहैसियत लीडर इमरान खान को 10 मरतबा सल्यूट करता हूँ कि वो मेरे पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है और मेरे पाकिस्तान का एक लीडर है। अगर मैं उसके लिए गलत जबान इस्तेमाल करूँ, मैं उसके ऊपर तंज कर सकता हूँ, सियासी पॉलिसी में उसकी पॉलिसियों को मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जबान जो है ना उसके लिए गलत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चाहे वो नवाज शरीफ को गालियां दे, चोर कहे, लेकिन कोई लिमिट होती है हर चीज के लिए। कि क्योंकि ये हमारे 3 दफा वजीर, कल कोई मुझे ये कह सकता है कि 3 मरतबा तो ये आपका वजीर आजम रहता, तो क्या आप लोग ऐसे ही हैं? अच्छा, जिस तरीके से आजकल हम मादरीजात बरहना अपनी फौज को कह रहे हैं, तो क्या हमारे दुश्मन यही नहीं चाहते कि हमारे फौज का ये हशर हो जो हमारी जबानी और हम कर रहे हैं? सही कह रहे हैं आप सईद भाई की बात से मैं एग्री करती हूँ कि देखो तमीज के दायरे में रह के बात की, लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा किया। और आप ये देखें, चाहे किसी भी पार्टी से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, मगर आप आके अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर आप आके एंकर को नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों सुन रही है। पहले आप अपना बयानिया तो देखें, आके अपने चैनल पे सबसे पहले क्या बयानिया दे रहे थे, जिसकी वजह से दूसरा कॉलर आके बयान देने लगा। जब आपकी बात सुन सकते हैं तो हम उसकी बात भी सुन सकते हैं। जी, मेरे को थ्रेड मिली थी, आपको याद होगा, मेरे को थ्रेड दी थी, आपको दी थी। आप देखिए, सोचे आप बैठ के यहाँ पे एंकर को बोल रहे हैं कि जी मैं आपका प्रोग्राम बंद करा सकता हूँ और आपका चैनल बंद करा सकता हूँ। आप किस बात की आपकी बरमबाजी है भाई? क्या आपने फंडिंग दे दी इस चैनल को, या आपकी पार्टी ने मुझे फंडिंग दी है कि आप बंद करा सकते हैं? हाथ हो गई, यानी कि यार लाइव शो है, इतने दुनिया देख रही है, इतनी मुश्किल से ये शो बना हुआ है, सारे लोग इसमें प्रोग्राम में आते हैं, आप आके किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर हाँ आपकी बात कभी ना सुनी गई हो तो बात करें। मेरी बात तो सुन लें आप, अगर आप इस बात को अहमियत देंगी ना तो उस शख्स के मकासद जो है वो पूरे हो जाएंगे। आप इस बात को दफा करते हैं, हम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। सिस्टर अरशद शरीफ का जो आपका चल रहा है, ये टॉपिक जो चल रहा है अरशद शरीफ का, मेरी बहन, मेरा सवाल है अपना सईद भाई से, मैं यानी सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि माशाल्लाह काफी नॉलेज रखते हैं, कि सईद भाई इसके पीछे कौन है कि जिसने SHO के थ्रू FIR कटवाई या इन 3 लोगों को नामजद किया है? मेरे भाई, उसकी वालदा तो कहती है कि इसकी FIR जो है वो हमें कटवानी चाहिए थी, क्योंकि पहला हक तो घर वालों का बनता है FIR कटवाने का। मगर ये जी, तो इसमें SHO से ही FIR कट गए और ये अब तक वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो रिपोर्ट भी नहीं पहुंची है सर अदालत में। तो ये क्या कहानी क्या चल रही है मेरे भाई, जरा इस पे कोई तजिया देंगे अपना? यार देखें, अरशद शरीफ एक बहुत ही बेबाक और निडर साथी था, और जब उसका स्टार्ट अगर आप लें और उसको प्रोफाइल में अगर आप अरशद शरीफ के जाएं तो वो प्रो था किसी के साथ, आप वो मतलब मेरा समझ में मैं कहना नहीं, वो प्रो था, उसके सारे प्रोग्राम आप प्रोफाइल में देख लें तो हाई फाई उसके प्रोग्राम। मेरे भाई उसकी फैमिली बिलोंग्स करती थी फौज से, मैं साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूं, उसकी फैमिली बिलोंग करती थी, उसका बाप करता था, उसकी भाई करता था। सुने सर, मैं बता दूं आपको कि मेरा थोड़ा सा इन लोगों से हो रहा है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से उसकी प्रोफाइल थी ना, उसको ये लोग लेके चलते हैं कुछ लोगों को, तो अरशद शरीफ को लेके आया गया। और एक बात मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान में आप और मैं रह चुके हैं, क्या आप ये मुझे बता दें कि क्या एक FIR की कॉपी हम किसी थाने से ले सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि एक FIR फला थाने में कटी हुई है, मुझे सिर्फ उसकी कॉपी ला दें, तो जब तक थानेदार है नहीं मिल सकती ना, तो ये बता दें कि हमारे साथियों को जरदारी साहब के, नवाज शरीफ के, इमरान खान के, या जो भी हमारे लीडर, या जिसके वो कपड़े उतरवाना चाहते हैं, उनके फाइल का एक सफा मिल जाता है। तो ये कुछ आपके अकल में आती है नहीं आती? ये हमारे कहाँ से मिलती है, सब पता है कहाँ से आती है, सारी रिपोर्ट मिलती है ना, सारी चीजें मिलती है ना। तो बिल्कुल हमारे यहाँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तहकीकाती
सीनियरिटी लिस्ट की कॉपी ले आए। एक सेकंड होल्ड कर दीजिए, एक सेकंड होल्ड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जी बोले। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप वो कागज कहीं से हासिल कर सके अनटिल अनलेस कि आपको वो फराहम नहीं किए जा सकते। तो अरशद शरीफ ने बहुत जबरदस्त टेक ऑफ किया था और बहुत बड़ा नाम कमाया था, और उसी नामों में मेरे हिसाब से उसको ट्रैप किया गया और वो उसका शिकार हुआ है, और उसमें बड़े ताने बाने आगे सामने नजर आएंगे। मैं क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं कैसे कह दूं कि फला था और फला था। आई एम नॉट दैट पर्सन के अनाउंस के कल 3 आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे, परसों हो जाएगा, लेकिन इसके हकायक आएंगे सामने। और हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान में लियाकत अली से लेके आज तक की मिस्ट्री रही, इस बेचारे हमारे शहीद की ये मिस्ट्री रह जाए। बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं, मिस्ट्री रह जाएगी बिल्कुल ही, कुछ भी नहीं। अब मेरे साथ ये कॉलर है जी। हेलो जी। जी मैं अरशद शरीफ के बारे में यही कहूंगा कि एक तो ये FIR को बहुत पहले कर जाना चाहिए था जी। यानी 1.5 महीने के बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया कि 1.5 महीने बाद उनकी जो है वो FIR और वो केस। चलो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि चलो 1.5 महीने बाद इन्होंने कोशिश करी या कर रहे हैं, चलो ये भी एक अच्छी बात है। मगर जिन लोगों के नाम इन्होंने FIR में दिए हैं 3 लोगों के, ये वो तो नाम नहीं है जिनको इमरान खान या अरशद शरीफ की वालदा जिन पे इल्जाम लगा रही थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका कोई मकसद भी है, या ऐसे ही जो फाइल है उसको भरने के लिए एक नया रास्ता ढूंढा गया है। तो ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। इसको तो उसी दिन नेक्स्ट डे इसको सुप्रीम कोर्ट या एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप करना चाहिए था। अब 1.5 महीने बाद तो सारे सबूत भी जाया हो गए, सारी चीजें भी जाया हो गई, और जो लैपटॉप और इस किस्म की चीजें थी वो कहाँ मिलेंगी। तो ये केस वो भाई जो कह रहे थे, ये केस भी दीगर दूसरे केसों की तरह जो है वो फाइल की नजर हो जाएगा। बाकी एक मशवरा ये है कि सहाफी हजरात जो टिल्ट ले लेते हैं और इस कदर यानी किसी पार्टी की तरफ हो जाते हैं, वो ये ना करा करें। उनके लिए भी एक मशवरा है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके न्यूट्रल रहें, यानी जो प्रॉपर बात हो, जो सही बात हो उसको लाए। यहाँ तो होता ये है कि सहाफी हजरात किसी एक पार्टी की तरफ इतना टिल्ट हो जाते हैं कि वो दूसरों की नफरत का निशाना बन जाते हैं फिर, और मुझे नहीं लगता कि वो सही सहाफत भी है। अब आप ये देखें पाकिस्तान में जैसे मीडिया डिवाइड हुआ है जी। अगर आपको PTI की बात सुननी है, उनके फेवर की बात सुननी है, तो आप जनाब ARY न्यूज देखें, बोल चैनल देखें। अगर आपको हुकूमत की और PTM और दीगर जमातों की बात सुननी है, तो आप जियो न्यूज और समा देखें। यानी मतलब पाकिस्तानी अवाम को इस कदर कंफ्यूज कर गया है, पाकिस्तान अवाम भी जो है 2 तबकों में बढ़ गए हैं। एक जो है बात कर रही है जी, हमारे यहाँ जो सहाफत जो है ना, वो खिदमत नहीं है, हमारे यहाँ कारोबार है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल सही कही। लोगों ने बिजनेस बना लिया है सहाफत को। पहले आप अखबार देखें, मीर खलील इज अ जर्नलिस्ट, ही वाज अ जर्नलिस्ट। अपना मजीद निजामी ये जर्नलिस्ट थे, लेकिन उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, वो फ्रंटियर पोस्ट जो निकला, वो किसने निकाला, शायद आपको मालूम होगा किसने निकाला। तो जब बड़े पैसे वाले हाशवानी ग्रुप जो है वो जनाब एक्सप्रेस निकाल रहा है, तो हाशवानी क्या कोई जर्नलिस्ट है? ये कारोबारी लोग हैं, इन्होंने वो चीज दिखानी है जिसमें इनका पैसा आएगा। सलमान इकबाल कौन है? उसके खानदान में दूर दूर तक। बहुत प्यारी बात आपने की। और मीडिया वहाँ का सारा बिका हुआ मीडिया है। जियो ले लें, RY ले लें, सारे बड़े चैनल ले लें, बड़ा मीडिया ले लें, जहां से उनको फंडिंग मिलती है वो ही दिखाते हैं, वही पैसे दिखाना चाहते हैं और वही बेच रहे होते हैं चूरन अपना, इसलिए उनको पैसे मिले हुए होते हैं। वहाँ साफी भी बिके हुए, साफी को भी वही, जब पैसा मिल जाता है, बड़ी रकम मिल जाती है, बैग उनके घर से लाता है, तो वो उसी का गाना गाते हैं, उसी का बोलते हैं। तो मेन चीज ये है, कम से कम कनाडा में ये मीडिया बनाया है जो आप लोग के लिए बनाया है। 6 साल हो गए इसको प्रोग्राम करते हुए, इसको किसी ने फंडिंग नहीं दी है, किसी की तरफ नहीं बोलता, वो न्यूट्रल होकर बात कर रहा होता है, हर एक की बात सुन रहा है, हर कॉलर की बात सुन रहा है, हर कॉलर को ये मौका देता है कि बात करे, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये बिक जाता, अगर इसको भी फंडिंग मिल जाती तो यकीनन वो उसी की तरफ बोल रहा था, उसी पार्टी को ऊपर लेके आ रहा होता। मीडिया का काम ही यही है,
हर मीडिया इसी तरह बिका हुआ है, पाकिस्तान का भी। दो ना, बात तो पूरी करने दे ना सभी। हाँ अच्छा, अब आप ये देखें, एक इंटरटेनमेंट चैनल जो है वो बेस करता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर से, कि अगर उसको इश्तहार मिलेंगे तो उस पर ड्रामा चलेगा। लेकिन जितने न्यूज चैनल चल रहे हैं उसमें आप देखें कितने रेशो इश्तहार का होता है, उसमें कोई इश्तहार नहीं है, दूर दूर तक कोई इश्तहार नहीं होता। और उसका होता क्या है, शायद आपको मालूम हो या ना हो, मैं थोड़ी सी सरसरी बता दूं कि एक एंकर जब प्रोग्राम लेके बैठता है उसको 3 सेलेक्ट करने होते हैं, तो 3 अपनी ऑफरें देते हैं कि मिस्टर पिस्ता, मुझे आज मैं आपको इतने लाख रुपए दूंगा, मुझे बुला लें। मिस्टर आपको मैं इतने पैसे दूंगा, मुझे बुला लें। क्योंकि वो आदमी जो जलसे में 5 आदमी जमा नहीं कर सकता, टीवी पे 45 मिनट बैठ के सिर्फ 5 लाख रुपए के अंदर 22 करोड़ आवाम को उल्लू बनाता है बैठ के। इसीलिए इनके ये असल में देखें, ये दुनिया में ये चीजें पैरेलल चलती हैं, ये दुनिया में चीजें पैरेलल चलती हैं। टेलीविजन और ये जो न्यूज चैनल है ये भी चलते हैं, और साथ में सहाफत भी पैरेलल चलती है। हमारे यहाँ ये है कि हम जो है वो सिर्फ नहीं, हमारे हाल में ये है कि हम सिर्फ टीवी चैनल और अपने पसंदीदा चैनल को देखते हैं, पसंदीदा एंकर को देखते हैं। हमारी कौम ने एक तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब आप देखें कि जो बड़े बड़े लिखारी या सहाफी हैं, हम उनकी जो भी मज़ामीन लिखते हैं हम उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो है कोई सहाफी भी पाकिस्तान में है और बड़ा लिखारे भी है जिसने पूरी उम्र अपनी सहाफत में और पढ़ने लिखने में गुजारी। हम लोग तो ये देखते हैं काशिफ अब्बासी और ये जनाब शाहिद और वो कौन कौन से हैं इस तरह, तो कौम का मिजाज ही वही हो गया है। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कराची से छपता है 1947 से आज तक, वो है जंग। और 22 करोड़ की आबादी में आपको पता है उसकी सर्कुलेशन क्या होगी या क्या होनी चाहिए? जी नहीं, मुझे इल्म नहीं है। उसके ऊपर लिखा होता है ABC सर्टिफाइड सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की सर्टिफाइड इशात, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार, 1 लाख उसकी सर्कुलेशन नहीं है। डू यू बिलीव इट? दोन अखबार 35,000 छपता है कराची से। नहीं होगा, बिल्कुल। हमारे पास पढ़ने का कोई मेयार नहीं है, हमारे यहाँ किताबें नहीं है। आप ये बता दें कितने घरों में अखबार आते हैं? असल में डाउनफॉल का, पाकिस्तान का जो डाउनफॉल चल रहा है उसकी एक बड़ी वजह भी तालीम है। अभी मैं आज देखा था इंटर प्री इंजीनियरिंग के रिजल्ट, गवर्नमेंट के 32 कॉलेजेस में से एक भी बंदा पास नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन? सही है। 2 चीजें होती हैं जो तरबियत देती है, माँ देती है घर की तरबियत और टीचर देता है दुनियावी तालीम। और हमारे यहाँ माँ इस वक्त आप लगा ले रेशो जहालत का जो चल रहा है, तो हमारी माएँ भी अब नई उम्र की कहाँ से पढ़ के आ रही हैं। और स्कूल के अंदर वो टीचर है जो पूरे जिंदगी में जिसने कुछ नहीं किया, BA 3rd डिवीजन है, मैट्रिक 3rd डिवीजन है, वो टीचर बना हुआ 3-3 हजार रुपए के अंदर। तो हम माशरा कहाँ से देंगे? एक्चुअली इनकलाब तो इन्हीं चीजों में लेके आना है आपको। मैं जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी साहब हैं जिन्होंने 95,000 स्कूल खोले हुए हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप जरा? नहीं चले, बात कर लें, पूरी ड्रॉप हो गई उनके। हमारे मुल्क में जी बोले। तालीम के ऊपर इतना काम कर रहा है। हाँ हेलो, एक जी सर 1 मिनट के लिए इनका ले रहे। जी बोले। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें इमरान खान को किन किन लोगों को तकलीफ है इमरान खान से। बेसिकली उन लोगों को तकलीफ है जो बेनिफिशियरी हैं, जिनका हराम का जो कारोबार है वो बंद होता है, उन लोगों को बेसिकली तकलीफ है इमरान का। आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। की बात ये है कि आप बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया। ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया टोपी ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस उसी जगह ठहरते थे जहां पे आजम सवाती ठहरते थे, तो सुप्रीम कोर्ट के सारी जजेस की वीडियो उनके पास है। लोग वो आप ये सोच लें कि वो कहीं नहीं जाएंगे। जिन लोगों को नामजद किया है तो ये कोई यूजलेस है, तो ये आपको एक हरी झंडी, नई झंडी दिखा दी है।
और कुछ नहीं। अच्छा, तीसरा ये कि चौधरी परवेज अलाई असेंबलियां तहरीक करेंगे। देखिए, चौधरी परवेज अलाई जाने से पहले भी GHQ में जाते थे, वहां से मशवरे रहते थे, और इतना बड़ा फैसला करेंगे तो बगैर GHQ के कर ही नहीं कर सकते। तो चौधरी परवेज अलाई असेंबली आने से पहले GHQ जाते हैं, वहाँ 4 जनरलों के बूट पॉलिश करके फिर वहां पहुंचते हैं। तो ये कभी भी जो है असेंबली तहरीर नहीं करेंगे। और इनकी आप हिस्ट्री देख लें, ये हमेशा वजारतों और हुकूमतों में रहते हैं, हिस्से रहते हैं। इनके इतने बड़े बड़े आप महल देख लें, ये इन्हीं वजह से बने। जी जी था महबूब साहब, आप बोले, आप काफी देर से होल्ड पर है मेरे साथ। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं तो ये मतलब जो जहाँ तक इमरान साहब का ताल्लुक है और उनके सपोर्टर का ताल्लुक है, वो तो ऐसा ही है कि बस वो जैसे बिन जल मछली वाला, अब वो इक़्तिदार में नहीं है तो किसी के कपड़े नोच रहे हैं, किसी का कुछ नोच रहे हैं, किसी का कुछ नोच रहे हैं। मेरे ख्याल सब्र करना चाहिए। 4 साल बारी ले ली है, कोई बात नहीं। ऐसे ही आए थे, किसी के कहने पे निकाला गया था, किसी के कहने पे लाया गया है। तो छोड़ने को जब यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान हर किसी के कपड़े नोच रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का तशद्दुद जो है ये करेंगे तो ये थोड़ी कि जब ये आके बैठेंगे तो इनके साथ कुछ नहीं होगा, फिर इनको भी ऐसे नोचा जाएगा। तो इसलिए इनको एक तो सब्र करना चाहिए। 5-6 साल की बात है, और जब ये इलेक्शन होंगे फिर ये अभी तो बड़ी चीजें बदलनी है। इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। ये आपको भी पता है कि जो अभी बड़ा बनाया, बड़ा उसकी इफ्तिताह की, हमें पता है कि PIA के साथ इन्होंने क्या किया। अभी तक जो है वो भुगत रहा है PIA। एक बंदे के बयान से कहाँ की कहाँ बात चली गई, रेलवे को कहाँ पे पहुंचा दिया था इन्होंने, सबको पता है। वो शेख रशीद कितने कैपेबल लोग हैं, और आशा कवान कितनी जबरदस्त वजीर थी, और बज़दार साहब ने जो हमारा खुशहाली लाई थी, वो सबको पता है। वो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ यही आएंगे तो खुशहाली आएगी। अब थोड़ा सब्र करना चाहिए। बारी की बात है, इन्होंने ले ली, फौज के सर पे आए थे, फौज ने इनको निकाल दिया, अब दूसरों को लेके आ गए। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बाजवा साहब चले गए हैं, अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो इसलिए मतलब इतना बेताब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी सहाफत पे, मेरा ख्याल वो अच्छा मौजू है। ये जब होंगे इलेक्शन देखिएगा ये कब होंगे, तो सहाफत बिल्कुल ये सही बात है कि सहाफत ने पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। हर बंदा जो है वो अपने आप को सहाफी कह रहा है। उनकी शान और शौकत, उनकी गाड़ियां, उनके महल्ला देखें, और ये कि एक दफा एक पार्टी के साथ एक दफा दूसरी पार्टी के साथ फिर उनको करते हैं, उनसे भी कमाते हैं। लोग बेचारे कंफ्यूज हुए हैं, किसी के पास टाइम है नहीं। एक भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि लोग पढ़ते नहीं है। वो अब लोग ये जो हर एक हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, वो अपनी अपनी पसंद क्या कर रहा है। और ये जो है सोशल मीडिया, वो सुबह आग की तरह खबरें फैलाते हैं, झूठी सच्ची। तो उसकी वजह से काफी जो है कंफ्यूजन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान बहुत दफा ऐसे हालात में आया है, बेड़ा गर्क हुआ था पाकिस्तान का, जब इमरान खान साहब को। चले जरा वसीम भाई मेरे साथ मौजूद है, इनको भी ले लूं अपनी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। समीना कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है समीना। जी समीना, मैं तमाम लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, और वही बात है कि हम पिछले 70 सालों से 74 सालों से उम्मीद के ऊपर जिंदा है कि इंशाअल्लाह अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हमें ना वो पिछले हालात वापस आते, ना अच्छे हालात वापस आते, बल्कि वर्स टू वर्स ही होता चला जा रहा है। आज इस नहज के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के सी के ऊपर शिप्स की बाकायदा भरमार लगी हुई है, कंटेनर खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो एलसीज नहीं खोल रहा, डॉलर्स के ना होने की वजह से, पैसे की ना होने की वजह से। तो आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे ये उम्मीद रखें कि कहीं से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, कोई हमें आके पैसे दे देगा, जबकि मांगने की हमने कहीं कसर नहीं छोड़ी। हर जगह जाके हमारा प्राइम मिनिस्टर पैसे की इमदाद मांग रहा है, पैसे की मदद मांग रहा है। लोग सैलाब ज़दागान के लिए तो पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो मदद की, लेकिन ममालिकों ने मदद करने से इनकार कर दिया, और उस तरह से मदद नहीं की जिस तरह से खुले दिल से पूरी दुनिया में एक दूसरे ममालिक की जाती है। इसलिए कि एतमाद का फकदान है।
एतमाद के फुकदान की वजह से आप ये देखिए कि ना हमारे पास कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ना कोई ममालिक आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म के इन्वेस्ट कर सके। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में CPEC वगैरह चल रहे थे और उसमें सुना यही था कि सऊदी अरब जो था अपनी ऑयल रिफाइनरी वगैरह लगाना चाह रहा था, चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो तमाम की तमाम रुक सी गई है। तो अब जहाँ पे इतने बड़े बड़े बैरियर्स खड़े हुए हों शख्सियात के, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त बेहतरी की उम्मीद है। और आगे आने वाला वक्त जो है 2023 वैसी पूरी दुनिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए तो बस यही है कि अल्लाह से उम्मीद रखी जा सकती है, उसकी जात से नाउम्मीद ना हो, मगर ये कि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका सत्यानाश करने में, और दिन ब दिन हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी ये कि आपके सामने हालात समीना, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाहूंगा मेरी बहन कि देखिए इलेक्शन की फिर वही बात हो रही है, इलेक्शन तो होने अगले साल ही, मगर लोग कह रहे हैं इलेक्शन अगले साल भी नहीं होंगे। नहीं, वो अगले साल कैसे नहीं होंगे बहन, वो तो वैसे ही हुए अगले साल। मुक्के से अहमद की दुनिया में वो लोग रहते हैं जो कह रहे हैं अगले साल इलेक्शन नहीं होंगे जी, क्योंकि 5 साल के बाद तो इलेक्शन होना ही था ना। ये हुकूमत तो 1.5 साल के लिए आई थी, इम्पोर्टेड हुकूमत, मगर ये रमजान से पहले आप देख लीजिएगा कि आ जाएगा फौज का दौर और वही हुकूमत आएगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये जनवरी तक ये हुकूमत है PTM इसकी। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि मार्शल आ जाएगा, आप मार्शल को देख रहे हैं कि मार्शल लगा देंगे। मेरी बहन आप ये देखिएगा कि ऐसी खतरो गारत हो, खुदा ना करे हो मेरे मुंह में खाक, मगर जो हालात हो रहे हैं ये श्रीलंका से भी बदतर हालात होंगे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के हाउस में जाके पता है ना क्या हुआ था, लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। मुझे ये डर है कि रायमंड के अंदर इनको निकाल के जो बोलता था ना मैं कपड़े बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, हकीकत में इसके कपड़े ना उतार दिए जाए। ये ऐसे हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, मगर जो नजर आ रहा है मेरी बहन। अच्छा चले मैं सीवी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी जी देखिए पाकिस्तान के जो माशी हालात है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी 50,000 अरब पाकिस्तान को जो है वो अदा करने हैं दुनिया को। अब मुझे कोई ये बता दे कि अगर आज इलेक्शन हो जाते और कल इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं, उनके पास वो क्या स्ट्रेटेजी है कि 50,000 अरब रुपए दुनिया को वापस कर देंगे जी, ठीक है। देखे कोई भी पार्टी अकेले बुरान से नहीं निकाल सकती। और अगर इमरान खान के पास लोग कहते हैं कि जी आप कल इलेक्शन करवा दें, अगर जी 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 एक सेकंड जी अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है तो वो पाकिस्तान के लिए अभी कौन हम इनको साथ देते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, ये मेरा मुल्क है जी, मैं बजाय अपनी बारी के इंतजार करूं, आए मिल बैठते हैं और पाकिस्तान को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालते हैं। अवाम आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आप कहेंगे मुझे बारी दो या मैं इलेक्शन कराऊं, मैं आऊंगा, मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, उस वक्त मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। वाई? जबकि एक आम आवाम जो है वो हमें क्या मिलता है? क्या हम गवर्नमेंट में होते हैं क्या, या हम हुकूमती फैसलों में होते हैं? हम तो कुछ भी नहीं, हम आवाम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। जी आप जी 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 बारी दो। तो कोई भी पार्टी अकेले पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती, बैठ के सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हैं, कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, और ये तमाम पार्टी को मिलकर फौज के साथ, क्योंकि फौज का बजट भी बहुत ज्यादा है। अब मुझे लोग कहना शुरू कर देंगे वो बजट होना चाहिए, वो इंडिया से जंग और ये वो जंग, आपके गैर जरूरी अखराजात भी बहुत है। ये मुल्क जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का मुतम्मिल नहीं हो सकता जी। आप छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप जो है 10-10 चीजें, एक आदमी 10-10 चीजें कर रहा है उसको कर्टेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक आदमी की जगह 6-6 बंदे लगाए, उसको कट डाउन करें आप, बजाय इसके कि आम आवाम की जो है जो रोजगार है उसको छीने या उसको कट डाउन करें या बिजली के बिल और गैस के बिल बढ़ाएं। आप मुझे बताएं ये एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल जो होता है या वजीर का प्रोटोकॉल जी 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 ब्रिगेडियर और कैप्टन और जनरल का जो प्रोटोकॉल होता है, 50,000 गाड़ियां चल रही होती हैं जिनकी मालियत जो है करोड़ों और खरबों में है। ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा, आवाम को दबाव डालना पड़ेगा। ये जब आए बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो उनके गाड़ियों पर पथराव करके गाड़ियां तोड़ दी जाए, इनको कुछ ना कहा जाए, इनकी गाड़ियों को पथराव करके तोड़ दिया जाए कि तुम, ये मुल्क जो इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है,
उसमें तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। सही कह रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है और तुम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो और अपने आराम से गर्म बिस्तर पे सो रहे हो जी। राइट, वो जो है चार्टर प्लेन में आ रहे हैं और जनाब उनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं हो रहे। यानी अगर कहीं एशाइया हो रहा है तो उसमें 50 डिश बनाने की क्या जरूरत है यार, आप एक डिश से काम चलाओ जी। चले, बहुत सारे कॉलर हैं, इनका जरा मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड में इनका मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ ही आती हूँ जी। जी बिल्कुल ठीक ठाक। सुनी है अभी जो कि आपके सहाफत के बारे में थी पाकिस्तान में तो सहाफत रह नहीं गई है, पाकिस्तान में तो एक्टिविज्म रह गई है जी। आपके जितने भी सहाफी हैं वो सहाफी नहीं है, बहुत ही कम सहाफी हैं, ज्यादातर एक्टिविस्ट हैं। वो या एक्टिविस्ट एक पार्टी की तरफ हैं या वो एक्टिविस्ट दूसरी पार्टी की तरफ हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान में सहाफत जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कि कोई अगर ये कहता है कि पाकिस्तान में सहाफत है तो वो नहीं है। अगर आपने जो है वो केस देखा हो, अगर आप यहाँ जो यूएस इलेक्शन में जो हुए थे वहां पे अगर आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक केस आया था कि किस तरह से डेटा को लेकर के मैनिपुलेट किया जा सकता है और लोगों के जहनों को तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान में मैं सुनता था दो चार यानी पहले के जी 5वीं जनरेशन की जो है एक हम जंग लड़ने जा रहे हैं, उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने किया ये कि उन्होंने ऐसे लोग तैयार कर लिए जिनको ये बताया कि ये सारे लोग चोर हैं, सबूत दिखाए गए और उसके बाद कहा गया कि ये चोर हैं। उन लोगों ने बिलीव कर लिया कि ये चोर हैं, चाहे वो एक साइड के हैं या दूसरे साइड के हों। अब यानी कि बेसिकली होता ही है किसी भी महज़ब माशरे में कि एक सिस्टम होता है जिसके तहत किसी को चोर करार दिया जाता है, एक अदालती निजाम होता है, उस पे से आपका एतमाद खत्म कर दिया गया। इसकी बड़ी मिसालें हम बड़ी बात करते हैं अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ सहाफी नहीं थे, अरशद शरीफ वाज एन एक्टिविस्ट। वो एक पार्टी के साथ में थे, उनको फीड किया है पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट। आप उनका कैरियर उठा के देखें, जो खबर उनके मुंह से निकली है वो एस्टेब्लिशमेंट की फीड की हुई है। जो उनके पास हकायक हैं, किसने दिए उनको ये पेपर, कहाँ से आते थे पेपर उनके पास? जब ये गुफ्तगू हुई यानी कि आप कह रहे हैं कि कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती थी, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उनको बोलने के लिए मीडिया के ऊपर, उनको फीड किया जाता था और उनको बताया जाता था कि ये सारे लोग चोर हैं और इसी वजह और उनको इस्तेमाल करने के लिए फीड किया जाता था। इमरान खान को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने 15 साल पहले जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बताना शुरू कर दिया कि ये सारे तो चोर हैं, इसलिए कि हमने आपको इस्तेमाल करना है। और उनकी नाअहली है, उनकी बेवकूफी है, उनका बचपना ये है कि उन्होंने उस पे जो है भरोसा कर लिया कि जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है वो सही है। अब उनको पता चला कि बाजवा हमें धोखा दिया करता था, अब उनको पता चला कि फौज ने जो धोखा दिया करती थी। तो ये अगर आप इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर के आगे देखें, अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं आपके और उसमें जो जिस तरह से जो डेटा उन्होंने लीक किया और उसके बाद वोटर्स के जहन को यानी कि इन्फ्लुएंस किया है, वो तो बड़ी सादा सी मिसाल है जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमें सिखाना ये चाहिए था कि ठीक है दूसरा आदमी चोर है, मगर ये अदालती निजाम है जो कि साबित करेगा कि चोर है या नहीं है। हमने ये फैसला कर लिया कि नहीं, अगर हम किसी को कहते हैं तो चोर है, मुझे अफसोस होता है कि लोग आके यहाँ पे तड़ले से कहते हैं कि ये लोग सारे चोर हैं। और यानी कि जो आपके इवेंट प्रोग्राम में लोग आके बात कर रहे हैं किसी के हक में, उनको भी कह रहे हैं कि वो चोर हैं। मतलब हुक्मरानों को, अरे उसको तो भूल जाएं, लीडर्स को। लोग आके जो बात करते हैं कि एक के हक में या दूसरे के हक में, उनको हम लोग यहाँ रहते हुए चोर कह रहे हैं। यहाँ तो ये आप कह नहीं सकते ना, आपको कहना चाहिए। इसलिए कि ये जो इल्जाम लगाने का जो सिलसिला है इसको खत्म होना चाहिए। आपके जहनों जी 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 आपके जहन जब तक आप ये खुद से सोचना नहीं शुरू करेंगे, आपकी जो करंट जनरेशन है वो तो इतनी ज्यादा हिस्ट्री का उनको पता नहीं है, इन्फ्लुएंस को हो जाते हैं। आप जाएं, अगर आप यूट्यूब पे एक एंकर का जो है आप ट्यूब उठा के देख लें, उसके बाद आपको वो बम्बार्ड करना शुरू कर देते हैं कि उसी तरह के ख्यालात का दूसरा प्रोग्राम आपके पास आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। यानी कि आपकी जहन साजी जो है मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो मुस्तकिल कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना कौम में रह गई है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना आपके हुक्मरानों में रह गई है, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट रह गई है। वो उन्होंने भी जो अपने लिए मॉन्स्टर खड़ा किया है, अब ये मॉन्स्टर उनके गले में पड़ा रहेगा। अब जो जिसपे जब वो अब ये जो इमरान खान सिर्फ जो पहले जब इल्जाम लगाते थे कि भाई ये जो आपके बाकी सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं चोर हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और जो फौज है उस अगर उसके खिलाफ कोई बात करता था वो गद्दार हो जाता था, सबको गद्दार उन्होंने करार दे दिया। आज जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, अब उनकी समझ में आया कि हो क्या रहा था।
तो जब तक ये मेच्योरिटी कौम के अंदर नहीं आएगी, ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी और इसी तरह से ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। शुक्रिया जी। हेलो जी सही साहब। जी मेरी बहन जी, एक सेकंड की बात सुन रहा था, आप भी साथ में। बड़ी बुनियादी मसला जो हमारे मुल्क का है ना, हमारे जी वो है तालीम। जी, हमारे यहाँ तालीम दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, और मीडिया सहाफत जो चलती थी बेसिक, वो प्रिंट मीडिया और रेडियो में सहाफत होती थी। सहाफत वो भी ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म होता था। ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म और प्रिंट मीडिया में बड़ा फर्क होता है। तो प्रिंट मीडिया में ये चीज होती है कि कोई चीज अगर छपती है तो वो एक रिकॉर्ड की सूरत में कानूनी सूरत अख्तियार कर लेती है। हम अब टोटल डिपेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप जितने एंकर इस वक्त बैठे हुए अपने व्लॉग दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, क्या वही चीज कॉलम की सूरत में किसी अखबार में छपवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब वो व्लॉग में बोल रहे होते हैं तो उनका अंदाज, उनका बोलने का टेम्पो और उनकी बात के अंदर इतनी हौलनाक अंदाज से वो पेश करते हैं कि शायद बस अगले ही लम्हे पाकिस्तान खत्म या तबाह हो जाएगा। नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक। तो हमें, और दूसरी चीज ये कि हर आदमी ने जिसको अलिफ से बे नहीं आती, हाथ में माइक लेके अपने आप को जर्नलिस्ट बना लिया है। जी जा रहा है आपका फोन आशिक जी। अच्छा, हमारे पास, हेलो, हमारे साथ सबसे बड़ा सेटबैक जी वालेकुम सलाम। एक मिनट के लिए होल्ड कर लेते हैं प्लीज। आवाज जी बोले, क्या कहेंगे? पहले बोलते हैं जी, एक सेकंड सर। हमारे साथ सेटबैक ये है, हमारे साथ लम्हा फिक्रिया ये है कि सबसे हमारे साथ एक सेकंड के लिए सर जी बोले, क्या बोल रहे हैं? हेलो, मैं कह रहा हूँ हमारे साथ लम्हा फिक्रिया ये है कि इनका टीवी तो बंद करवाए ना, इनकी आवाज। चले, ये टीवी का वॉल्यूम भी बंद करें। जब आप बात करेंगे तो टीवी आपका बंद होना चाहिए। जी अब बोले आप। तो हमारे साथ लम्हा फिक्रिया ये है कि हम सोशल मीडिया को तो एडॉप्ट कर रहे हैं जी, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का फुकदान है, हम अखबार नहीं पढ़ सकते। हम इंग्लिश अखबार नहीं पढ़ सकते तो दूर की बात है, हम उर्दू का अखबार भी नहीं पढ़ सकते। जो आप आजकल देख लेंगे किस किस्म की मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलने वाले उर्दू के टिकर चल रहे होते हैं, तो उनकी किस तरीके के अल्फाज बाज़ दफा लिखे हुए होते हैं उसके अंदर। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जेन्युइन लोगों को आगे लेके आए। एक जमाने में जो सहाफी सामने थे, एक बड़ी प्लानिंग के तहत उनको करप्ट और लिफाफा सहाफी करके उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो आपको जेन्युइन न्यूज़ें मार्केट में लाके देते थे, चाहे वो अपने जराए होते थे, चाहे कहीं उनसे उनको मिलती थी। जब आपने न्यूज फराहम करने वाले की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया और आपने टोटल ट्रांसफर कर दिया सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे अगर 2 साल पुरानी भी खबर चल रही है तो वो कराची के हवाले से लगाई जा रही है, वो लाहौर के हवाले से लगाई जा रही है, या वो कहीं और के हवाले से। एक सेकंड दीजिएगा मेरे भाई, प्लीज मेरे भाई, बड़े भाई, एक सेकंड दीजिएगा। मेरी बहन सैयद भाई से पहले जो कॉलर थे तो अरशद शरीफ के बारे में बातें कर रहे थे, इनकी जहालत का आप अंदाजा लगाइए शख्स की, जिस शख्स ने कहा कि जी करप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, करप्शन कौन सी बुरी चीज होती है, आज भी वही बात करके जा रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को दी गई चीजें बोलने के लिए। जी मैं वही आ रहा हूँ सही है, अरशद शरीफ को दी गई थी। तो एक तरफ तो ये शख्स कहता है जी फौज का जो इदारा है वो सब उसकी तायद करें, फिर आगे कहता है कि जी अगर फौज नहीं थी तो कौन सी सच्ची थी। बाजवा की अगर बात के बारे में बोले हम लोग के गद्दार था बाजवा, तो कहता है कौन सा गद्दार था। मैं शख्स की बात कर रहा हूँ। चले मैं तो सिस्टर, ये जो शख्स कहता हूँ जी करप्शन जो है वो सही चीज है, जायज चीज है, क्योंकि नवाज शरीफ की पैदावार है मेरे ख्याल में, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। इससे पहले जो सैयद भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान के पास अगर कोई है ऑप्शन तो वो लेकर आए, पाकिस्तान जो है वो 50 अरब रुपए खसारे में जा रहा है, यही कहा ना उन्होंने मेरी बहन। तो इमरान खान 16 अरब रुपए तो राइट अवे कलेक्ट कर लेता, वो कहां से जो शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए की करप्शन करी थी, जिस रात को उसको वजीर आजम बनाया गया, वो सुबह अगर जेल में होता तो 16 अरब रुपए तो वहीं से कलेक्ट हो जाते। फिर उन्होंने कहा कि जी इतने सफर नहीं करने चाहिए। जरा शहबाज शरीफ पूछेंगे कि 76 लोगों को लेके उम्रा करने गया था, वो भी कैसा उम्रा कि मैं क्या बोलूं, मैं तो कान पकड़ के तौबा कर रहा हूं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा उम्रा कोई नसीब हो किसी को करना। अल्लाह सबका उम्रा कबूल करे सिवाय इन लोगों के जो 76 लोग गए थे उम्रा करने। शहबाज शरीफ लेके गए, खर्चा बचा लेते। फिर ये क्यों तुर्की से लंदन गए उस भगोड़े के पास कि जी बताइए क्या किया जाए। तो खर्चे तो मेरी बहन ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, तो इसी वजह से तो ये पाकिस्तान के हालात हुए हैं।
ये तो इमरान खान को ये लोग इल्जाम देते हैं, तो जरा इनसे पूछे ना कि 16 अरब रुपए जो कलेक्ट कर रहा था इमरान खान, अगर ये पकड़े जाते इंशाल्लाह पकड़े तो जाएंगे, इनका तो वो अंजाम होगा कि कयामत तक लोग याद रखेंगे, इबरत का निशान बनेंगे इंशाल्लाह ये पीटीएम वाले सारे के सारे। तो अगर ये 16 अरब रुपए कलेक्ट हो जाते। बात पूछूं मेरे भाई, जी मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक रात को पकड़े जाते तो 16 अरब रुपए निकल जाते। यार पाकिस्तान में किसी जो भी खा गया पैसा आज तक कहीं से रिकवरी हुई है? आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना मेरे भाई, अब आप जवाब सुन लें, अब आप जवाब सुन लें। इसी वजह से तो इमरान खान को निकाला गया है मेरे भाई, इसी वजह से, एक सच्चे आदमी को इसी वजह से, क्योंकि एक आदमी पाकिस्तान में आया था जो रिकवरी करना चाह रहा था, मगर वही बात है कि जो हुआ उसके साथ। जी जहांगीर तरीन से पैसे निकलवाए उसने। एक सेकंड इनकी बात सुन ले जरा, 1 मिनट के लिए, बहुत टाइम से आ चुकी है। जी हेलो जी, एक सेकंड सही साहब, 1 सेकंड आप सवाल जवाब कर लीजिएगा, इनका मैसेज ले लूंगा जरा 1 मिनट के लिए। जी बोले। अच्छा, सबसे पहले तो जो भाई नाराज हुआ है ना नवाज शरीफ पार्टी का, उसे चाहिए कि वापस आए। भाई नाराज नहीं होते, ये सबका चैनल है, लेकिन आप थ्रेट नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हैं, या शो बंद करा सकते हैं या किसी कलर को थ्रेट नहीं करें, लेकिन आए जरूर। और दूसरा मैसेज है पाकिस्तान वाले भाई को, पूरे वाले को, मेरे नेफ्यू को कॉल करो, आप भी वापस कॉल करो। अच्छा, नाराज नहीं होते कोई भी किसी से, तो यू हैव ए फेयर शॉट, आपका पूरा हक है, आगे कॉल करें, लेकिन थ्रेट नहीं कर सकते। प्लीज वापस आए और कॉल करें। गुड बाय। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई, आपका नाम क्या? साजिद नाम है आपका शायद? क्या जी मेरा साजिद नाम है सर। हाँ, तो साजिद भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ये जो हम जिस सिस्टम में फंसे हुए हैं ना, पैसा निकालना आसान नहीं है, किसी से भी हम पैसा नहीं निकाल सकते। हमें एक बहुत बड़ी इनकलाब की जरूरत है, जो पता नहीं हमें नसीब होगा या नहीं हमारी जिंदगी में, तो मुझे तो नजर नहीं आता। मुझे भी नहीं आता सर, मुझे भी नहीं आता जी, क्योंकि मगर मैं आपसे यही तो बात अर्ज कर रहा हूँ, एक आदमी आया था, कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाता, उसको भी हम खुदाफिज कह देते। एक सेकंड ये फैसल भाई आए, इनका भी मैसेज ले लूं मैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दफा कॉल आ चुकी इनकी, आपसे बात कर लीजिएगा, आप जरा इनसे भी बात कर लीजिए। अच्छा जी समीना, मैं एक तो करेक्शन करना चाहता हूँ। पहले तो ये मैं करेक्शन एक तो जो अभी सदीयत ने आकर कहा है कि 50 अरब की बात करिए, तो पाकिस्तान का जो इसमें डेप्थ है ना पाकिस्तान का, वो उनकी नाकस पॉलिसी की वजह से, ठीक है, और जो भी उन्होंने जो माशी जो इक़दाम किए हैं, जो भी हुकूमत आई है, जो भी किए हैं, सारे फेलियर है। और पाकिस्तान का इस वक्त जो है कर्ज है वो 60 ट्रिलियन है, 60 ट्रिलियन, ठीक है। अब मैं आपको 60 ट्रिलियन है, ह्यूज अमाउंट। और आप देखें कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है समीना, आप यकीन कीजिएगा ना आलू की कीमतें कम होंगी, ना प्याज की, ना टमाटर की, ठीक है। पाकिस्तान का जो पहुंच गया, जिस आखिरी एज तक पहुंच गया पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान को उठना नामुमकिन है। कोई भी माइकलार आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए माइकलार, ठीक है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, वो प्योरली तौर पर आ जाए, किसी का माइकलार में हिम्मत नहीं है पाकिस्तान उठा सके, तो पाकिस्तान का उठना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन, ठीक है। आगे के हालात क्या है ना, आगे के हालात वही होंगे, जो आगे के हालात वही होंगे जो आप देखें कि अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं कि हर किसने अपने पे एरिया बना दिया, और वही लूट मार शुरू होगी, तो कोई भी नहीं कर सकेगा इससे, चाहे वो बड़ी गाना हो, चाहे वो नवाज शरीफ का घर हो, चाहे वो बिलावल का घर हो, जो भी कोई नहीं बच पाएगा इससे, ठीक है। तो आप देखें कि आने वाले हालात बहुत ही खतरनाक है। आप बताएं कहाँ से पैसे लेकर आएंगे आप, आपका टका कुछ भी नहीं है इस वक्त। जो हालात समीना हो रहा है वो खतरनाक है, बहुत भयानक है, आग लगी हर जगह, ठीक है। इलेक्शन में कुछ नहीं होगा, आपका इलेक्शन करवा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, किसी के भाई के राज में नहीं हिम्मत है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, ना फौज में तप्पड़ है, ना किसी सियासतदान में तप्पड़ है, ना किसी और में तप्पड़ है, तो जो आगे पाकिस्तान उठा दे, ऐसा उठने वाला नहीं है, पाकिस्तान हमेशा की लौटने वाला है।
अभी आपने कहा है कि जो मुख्तलिफ लोगों के नाम दिए हैं कि वकार के फला 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 के कदम, ठीक है। तो बात ये कि सारे का सारा नया पे डोर बॉक्स खुलेगा, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के शोरे जजेस, ये सारे के सारे बेहया लोग हैं, ये सारे के सारे मुनाफिक लोग हैं, ठीक है। इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इनको आवाम से मोहब्बत नहीं है, इनको अपनी जात और अपने खानदान वाले से मोहब्बत है। ये पहला किस्म की नस्लाई है जजेस की वहां पर, और इन्होंने अब खयाला है इनको, और ये भी टोपी ड्रामा कर रहे हैं। भाई करने वाले कौन है? करने वाले वही है जिन्होंने कायदे आजम को मारा था, लियाकत अली खान को मारा था, बेनजीर को मारा था, जिन्होंने साजिद बलोच को मारा स्वीडन में, जिन्होंने इमरान फारूक को मारा है, ठीक है, लंदन के अंदर, और जिन्होंने बलोच को मारा है कनाडा के अंदर। ठीक है, वही लोग हैं। चले आ गया आपका मैसेज, चले आपका मैसेज आ गया, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। खुदा के वास्ते हर इदारे को तो एक मिनट सर, मैं आपसे लेती हूँ। ये बेचारे कह रहे हैं कि मैं वेट कर करके थक गया, इतनी देर में मुझे एयर किया है, इनका छोटा सा मैसेज ले लूँ, उसके बाद ये भी इनको वो करूँ जी। मेरा मैसेज ले लो पहले, मैं बात खत्म कर दूं। हाँ, इनका मैसेज ले लूँ सर, इनका मैसेज ले लूँ। एक सेकंड जी, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ जी, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है जी मैदान में आ गया अरशद शरीफ के केस में। आपके सुप्रीम कोर्ट कभी मैदान में नहीं आया। कराची में छोटे छोटे बच्चों को रेप किया जाता है, कत्ल किया जाता है। आपका सुप्रीम कोर्ट ने कितने साफी मार दिए, मैदान में कभी नहीं आया जब तक कितने साफी मरे। आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट गलत आया मैदान के अंदर, ये अरशद शरीफ का जो केस लेकर आया गलत आया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नंबर 2। और दूसरा ये इलेक्शन का जो रोना रो रहे हैं, इलेक्शन करने से क्या फायदा है? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि मुल्क इलेक्शन की तरफ भी ना जाए, अरशद शरीफ का केस जो सुप्रीम कोर्ट ले रही है वो भी ना ओपन हो, आप ये कहने आए, अपना मैसेज ये दे रहे हैं आप, राइट? मैं मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो मांग रहे हैं, इलेक्शन से आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ भी मुल्क ना जाए किसी सूरत भी, राइट? महंगाई कम होगी या बढ़ जाएगी, या रोटी 20 रुपए से 40 हो जाएगी। इलेक्शन में वो लोग आना चाहते हैं जिनको हायर फायर और भर्तियां करना, पैसा बनाना, ये लोग इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। चले, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ से वो लोग आना चाह रहे हैं जिन्होंने रुपया बनाना है, जिससे मनी बनानी है, वरना ना महंगाई कम होगी, कुछ कम नहीं होगा, और अरशद शरीफ के सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं ओपन हो जाएगा। जी मेरी बहन, जो फैसल भाई दूसरी बात कह रहे थे ना, दूसरी बात, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कोई आंच भी आए, हमारी जान शान सब पाकिस्तान है मेरी बहन, अल्लाह ना करे। मगर दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि ना बिलावल हाउस बचेगा ना रायवेंड बचेगा, ये हकीकत है मेरी बहन, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि हालात ऐसे हो जाएंगे कि पैसा नहीं होगा मेरी बहन, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा फिर? एक दूसरे के वाकई गिरबान पकड़ेंगे लोग और हुक्मरानों को देखेंगे, ये बात हकीकत है। अच्छा, मेरे भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि जहांगीर तरीन का, कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को पकड़ा। मेरे भाई, अगर उसने पकड़ा नहीं तो अपनी पार्टी से तो निकाल दिया। उसने यही कहा ना कि मेरा कोई आपसे लेना देना नहीं है, आप जानो आपका केस जाने, कम से कम इतना तो बोला उसने। आपके किसी पीडीएम वाले ने कभी कुछ बोला? मैं तो पेट फाड़ के निकाल दूंगा। आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं, मैं घसीटों पे रोडों पे घसीटूंगा, आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ये फर्क है मेरे भाई इमरान खान में और ये पीडीएम पूरी जमात में। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बोलिए पीडीएम वालों का पेट कोई फाड़े या किसी का फाड़े, है सब चोर है पाकिस्तान, सिवाय इमरान खान के, सिवाय इमरान खान के। वो देखें, मैं आप भी यही है और मैं भी यही है, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। हम देखेंगे आने वाले वक्तों के ऊपर। बिल्कुल सर, अगर इमरान खान भी अगर चोर कल हमारे सामने चोरी साबित हो गई, हम इमरान खान को 50 जूते उसके मुंह पे हम मारेंगे। तो मैं देखे, मैं अपने कमेंट रिजर्व रख रहा हूँ ना। आप साबित तो करें ना, आप पहले, ये तो चोर साबित हो चुके हैं मेरे भाई, उसको साबित करना भी बाकी है, ये साबित हो चुके हैं, ये तो माने ना आप कम से कम। सुन तो लेना जी, अभी तक कोई केस अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली साबित नहीं हुए, लेकिन किसके ऊपर? जब भी किसके ऊपर? जब सब इन लोगों पे, ये हम और आप साबित नहीं कर सकते, ये इतने अभी मैं क्या अल्फाज। तो मेरे भाई फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप बुरा मान जाएंगे। ऐसे तो अल्ताफ हुसैन पे भी आप कह दोगे साबित कुछ नहीं हुआ है, बताए ना। मैं यही तो, हाँ वही, मैं तो आपकी राय को बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपके भाई मेरे दिल के हाल जानता हूँ ना, मैं तो आपके कि आपका दिल क्या चाह रहा है, मैं आपको वहां तक वाकिफ हूँ। मैं अल्ताफ हुसैन को अगर आप जी 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 अल्ताफ हुसैन पे कोई चीज साबित नहीं हुई तो आ जाओ पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? क्या कह रहे हैं?
अल्ताफ हुसैन पे अगर कोई चीज आपके हिसाब से साबित नहीं हुई तो आ जाए पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहा था? इतना बड़ा लीडर है, मजलूमों का साथी है। आप ये कैसे अजम्पशन कर रहे हैं कि मैं अल्ताफ हुसैन को कह रहा हूँ? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं ना किसी को मैंने वैसे वो बात की कैसा ही कहना है कि आपने मिसाल क्यों दी उनके ऊपर, उन पे मिसाल क्यों दी? उन्होंने तो अल्ताफ हुसैन का नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा उन्होंने नाम लिया, मैंने कहा कि इस तरह तो आपकी नजर में अल्ताफ हुसैन भी चोर नहीं है या अल्ताफ हुसैन कातिल नहीं है। इन्होंने कहा बिल्कुल साबित तो नहीं हुआ है, तो मैंने कहा फिर आ जाए पाकिस्तान। इन्होंने यही कहा ना साबित तो नहीं हुआ है। बात मैंने आपसे कब जिक्र किया कि वो कातिल है और कातिल नहीं है? मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपसे जिक्र किया ना, आपने कहा बिल्कुल नहीं है, आपने ये कहा बिल्कुल नहीं है, आपने यही कहा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये कहा कि जो आपके कानून है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर आइन है, उसके अंदर से ये क्या फायदा लेके कह रहे हैं? ये सारे लोग क्या कहते हैं? मेरा आपसे सवाल है कि क्या फरमाया था इमरान खान साहब ने ये चौधरी परवेज इलाही के बारे में कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू? अच्छा भाई 1 मिनट जरा सी मुझे बात करने दो और मैं जा रहा हूँ उसके 2 मिनट बाद, बस 2 मिनट दे दो। तो वो डाकू साजिद के साथ ही बैठे हुए हैं। साजिद मुझे एक बात बता दो, बोलिए। डॉक्टर इसरार को मरे हुए कितने दिन हो गए? ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर। अब्दुल सत्तार ईदी को मरे हुए कितने दिन हो गए? 2-2.5 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे। ठीक है, हकीम सईद को मरे हुए कितने दिन हो गए? हकीम सईद को तो बहुत साल हो गए मरे हुए, 25 साल हो रहे होंगे। कंदील बलोच को मरे हुए कितने साल हो गए? कंदील बलोच को तो इन सबके इंटरव्यू में अगर इन्होंने इमरान खान के बारे में कोई अच्छाई की बात की है या बुराई की बात की है तो वो क्या थी, जरा एक दफा सुन के मुझे बता। अच्छा अब आप मेरी बात ही सुन लें। कितने लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो फारूक अपना अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बारे में क्या क्या कहते हैं, आपको भी पता है। मुझे मालूम है क्या कहते हैं। ये लोगों की डेड बॉडियां बेचते हैं, ये करते हैं और ये वो करते हैं, ये सारी बातें कहते हैं। एक मिनट नहीं, मुझे साजिद से बात करने दो, मैं कोई लड़ के बात कर रहा हूँ जी। ये लोगों की डेड बॉडियां बेचते हैं, ये क्या क्या करते हैं। सही है ना। अच्छा अब हकीम सईद की आप बात कर लें। हकीम सईद अल्ताफ हुसैन ने इस पे कोई, मेरे भाई जिस तरह मुझे अल्लाह पे भरोसा है इस तरह का भरोसा है, यानी यकीन है कि हकीम सईद को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया। आप मेरे भाई सवाल क्यों खुलवाते हो दूसरे की यार? आप मैं कह रहा हूँ सही बात है, मारा आपकी बात तस्लीम जी। मैं कह रहा हूँ हकीम सईद ने अजीम अहमद तारिक को किसने मरवाया? अल्ताफ हुसैन ने मरवाया। मैं अपना मजहब चेंज कर दूंगा मगर इस बात से मैं नहीं हटूंगा। आप ऐसी बातें क्यों करवाते हो मेरे भाई मेरे से? सुनना नहीं जाता। साजिद मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी बात तस्लीम के अल्ताफ हुसैन ने फला को मारा, मुझे इसमें कोई शक भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ कह रहे हैं सबूत नहीं है। नहीं, मैं सबूत नहीं की बात कर रहा, मुझे मालूम है, लेकिन कानून में सबूत नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं इन चीजों को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हकीम सईद, सत्तार ईदी, डॉक्टर इसरार हुसैन, कंदील बलोच, इन लोगों ने किन अल्फाज में याद किया जो मर गए इनके इख्तिदार में आने से पहले? मुझे ये बता दें। 10 साल पहले हकीम सईद तो 12 साल 15 साल मरे हुए हो गए उनको जी। 25 साल हो गए सर, 25 साल हो गए उनको, 25 साल हो गए। हकीम सईद को तो बहुत अरसा हो गया मरे हुए। अच्छा उसको आपके डॉक्टर इसरार कितनी बड़ा नाम था, कुछ तो मानते होंगे उन्हें, उन्होंने तो कोई कत्ल वतल नहीं किया ना जी, नहीं किए है। तो उनकी पुरानी कहीं ना कहीं से आपको यूट्यूब में उनके इंटरव्यू निकाल ले कि डॉक्टर इसरार कमेंट्स अबाउट इमरान खान, सत्तार ईदी कमेंट्स अबाउट इमरान खान। फिर क्या कमेंट है मेरे भाई उस वक्त? एक सेकंड मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। 25 साल पहले इमरान खान की वैल्यू क्या थी मुझे आप बताएंगे? औकात क्या थी इमरान खान की 25 साल पहले? वैल्यू नहीं थी ना बिल्कुल। लेकिन अगर उनके बाद अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी। वैल्यू बनाई गई भाईजान, ये हमीद को दुआएं दे। कंदील बलोच ने क्या कहा मरने से 1 आध साल पहले? वो मेरे भाई जो बात कह रहे हैं ना ये दुआएं दें, मैं ये कहता हूँ कि एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन को उसकी दुआएं देनी चाहिए। जो साइमा जिसका हैदराबाद जाते में एक्सीडेंट हो गया था ना, बस से गिर के मर गई थी बेचारी, उसको दुआएं दे अल्ताफ हुसैन कि उसके ऊपर ये एमक्यूएम बन गई। ये जो बात कर रहे हैं ना साजिद, उसके लिए दुआएं दो सैयद मोहम्मद तकी को, आगा हसन आब्दी को, आपके क्या नाम था उनका यार, बुजुर्ग जो
थे आखिर में, जो जिन्होंने दोबारा आके ज्वाइन किया था, अमन के अजमल देहलवी को और आपके क्या नाम हूँ पुराने महमूद अला उस्मानी को, ये लोग ये तो थे कहाँ ये कराची के अंदर जब दोबारा बुलाया गया इनको, जब आगे सिर्फ दुआएं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये एमक्यूएम को जानता हूँ, बात कहीं से कहीं निकल गई है, मगर मैं बस 5 सेकंड की बात कहूंगा। ये एमक्यूएम जो थी सिर्फ एक साइमा जिसका बस से गिर के एक्सीडेंट हो गया था, और उसके ऊपर ये इन्होंने हंगामे जो किए थे, जिसपे पठानों बेचारों को मारा बेकसूर, ये सब जो उन्होंने किया। उसके साइमा के एक्सीडेंट से पहले हुआ था। कौन सा? 8 अगस्त का जो नेस्टर पार्क का जलसा हुआ था बारिश वाला। नहीं, आज नेस्टर पार्क का जलसा पहले हुआ था, उसके बाद हैदराबाद जा रहे थे ना। पर वहाँ हैदराबाद जाने में जो हुआ, फिर तो चरागों में रोशनी नहीं रही मेरे भाई, फिर चरागों में रोशनी नहीं रही, फिर तो चरागों में रोशनी नहीं रही। जब वो लड़की गई है ना बेचारी, शहीद हुई है, उसको शहीद किया गया है। वो तो मैं ये नहीं कहूंगा बस से गिर के मरी, उसको धक्का दिया गया है। ये एक पूरा प्री प्लान था ये मेरे भाई। साजिद एक मिनट, जिस वक्त 8 अगस्त का जलसा हुआ ना कराची का, तो अल्ताफ हुसैन की उससे पहले खबर जो जंग में छपती थी ना, तो प्रेस रिलीज के जरिए सिटी पेज पे 3 लाइन की छपती थी। उसके बाद पूरा अखबार छप गया था, उसके बाद पूरा अखबार छप गया था। सुन तो ले, सिटी पेज पे 3 लाइन की छपती थी, और वो आपका वो जो था अमीनुल हक दिन में 4 चक्कर लगाता था जंग के दफ्तर के, अपनी प्रेस रिलीज लेके, उसके बाद छपती थी। और जब 8 अगस्त का जलसा हुआ है, तो बाकायदा ऑर्डर्स के जरिए फ्रंट पेज पे अल्ताफ हुसैन को लीडर बनाया गया है। मुझे पता है मेरे भाई, मुझसे क्या कह रहे हैं यार, मुझसे क्या कह रहे हैं भाई, मैं तो इन चीजों का चश्मदीद गवाह हूं। जामा कराची के अंदर थप्पड़ मार के भगा दिया जाता था आपके अल्ताफ हुसैन को, भाग जा, जब वो एपीएमएस उन्होंने शुरू करी थी। अगर आपको याद हो, अल्ताफ हुसैन तो आपके होंगे जब आप उनकी पार्टी में थे, तो मेरे तो कभी भी नहीं रहे। नहीं तो मेरे तो सर, जब हकीकत हम तो हमारे लिए हमारा मुल्क है, हम तो ये समझ रहे थे कि महाजिरों की आवाज आई है तो उठेगी, मगर ये महाजिरों की आवाज जो थी सिर्फ बत्ताखोरी और गोली के ऊपर मबनी थी। जो बाद में जब पता चला, मेरे भाई आपको क्या हकीकत पता है यार, मैं मानता हूँ आप होंगे, बस एक दूसरे को यही आपके और कर रहे हैं कि क्या हकीकत पता है, उनको भी पता है, उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास भी है। एक सेकंड होल्ड करेगा सर जी। हेलो जी, हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। एक सेकंड, हम निवाला हम प्याला था, इनकी अभी गुफ्तगू सुन ले जी। हेलो जी बोले। हेलो समीना, बोलूं मैं? हाँ बोले। समीना, मैं बस यही कह रही हूँ कि इमरान खान साहब के अब ये इलेक्शन पता नहीं कौन जीतेगा, और अब इलेक्शन कौन प्लान करेगा, कौन इसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी सियासत में ना आ सकता है ना जा सकता है। तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब थे या बेनजीर साहिबा थी या फिर इमरान खान साहब थे, इन सबको लाने वाले मोहरे पीछे तो कोई और ही थे, चाहे अल्ताफ हुसैन साहब थे, तो उनको लाने वाले कुछ और लोग थे। हमेशा से वही प्लान करते आए, और अपनी प्लानिंग किस तरह से करते हैं वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन जाते इमरान खान साहब की बातें आप देख लें, वो कह रहे थे कि भाई हम असेंबली को तहलील कर रहे हैं, मंगल गुजर गया, हम असेंबली के लिए तहलील करने की मशावरत अब तो मार्च तक चली गई बात, मार्च में करेंगे। फिर बुध गुजर गया, फिर परवेज इलाही से कहा कि उनको तोड़ने का इख्तियार दे दिया है, जुमेरात हो गई, फिर कहा कि अभी फिर मशावरत चल रही है, जुम्मा भी गुजर गया, फिर हफ्ते को कहा कि मार्च तक हम तहलील नहीं करेंगे, वो फिर मार्च भी हो गया, फिर अब 21 दिसंबर को तहलील होंगी, अभी भी मशावरत जारी है या क्या है। और फिर जहां तक उनकी गलतियों का सवाल हो, कि इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जरूर उसको सीखना भी चाहिए। लेकिन अब ये सारी बातें जब आप हुकूमत में, इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, तो उनको ये बात कहाँ समझ आती थी। बहुत सारे लोग उनको बताना भी चाहते थे तो वो सुनना नहीं चाहते थे। अब वो कहते हैं पहले, अभी बाजवा साहब के जाते जाते तक कि उनके जाते जाते तक भी इमरान खान साहब ने ये इशू उठाया था कि उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एक्सटेंशन देना इंतहाई बड़ी गलती थी उनकी, और काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना भी गलती थी। एमकेएम को वजीर कानून बनाया था तो ये भी बहुत बड़ी गलती थी। फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। यूक्रेन की जंग के दौरान वो रशिया चले गए तो ये भी गलती थी। इत्तेहादियों के साथ हमने हुकूमत बनाई, ये भी गलती थी। तो अब वो करना क्या था, कहते हैं सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया, ये भी गलती थी। तो अब ये गलतियों की कितनी लंबी लिस्ट है, और जो उनके साथ लोग बैठे हुए थे, आप देख लें परवेज इलाही हो या मोहन्नत इलाही हो, वो अब यही कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ तो बयान देना ही नहीं चाहिए था। तो उनके सारे अपने लोग, पहले वो उनको डाकू कहा करते थे, उन्हीं को आपने बनाया वजीर। शेख रशीद के मुतालिक क्या बयान करते थे इमरान खान साहब, उन्हीं को आपने अपने साथ रखा। फिर बुज़दार साहब की जब करप्शन के ऊपर सवाल उठे तो आपने लोगों की बातों पे कान नहीं धरा। तो अब आपके पास क्या इस बात की क्या सब
क्या आप श्योरिटी हो सकती है कि अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान में, जो कि अभी होना मुमकिन नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं है, जब पैसे ही नहीं है तो इलेक्शन कहाँ से होंगे। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो दोबारा आने के बाद इमरान खान साहब इन तमाम लोगों को साथ लेके हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि अलग टीम के साथ हुकूमत बनाएंगे। और पहले इमरान खान साहब ने तो यही बताया था कि उनके पास बहुत ही अजीम दिमाग है और इतनी सुपर टीम है कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। तो उस तकदीर बदलने के, अगर तकदीर नहीं बदल सके 3.5 पौने 4 साल में, तो उस तकदीर बदलने के लिए एक जो पहला कदम उठाता है, एक फुट स्टेप लेता है इंसान, तो वो नजर तो आता है तो वो भी नजर नहीं आया। तो यहाँ पे सारे के सारे एक ही लिस्ट में खड़े गए। और जहाँ तक एमक्यूएम के ऊपर सवाल उठाने की बात होती है तो एमक्यूएम तो अब नहीं है ना, अब कौन भत्ते ले रहा है कराची में, अब कौन गन पॉइंट पे लोगों से चीजें छीन रहा है, अब कौन घुस के डकैतियां मार रहा है, अब कौन जो है वो लोगों की लाशें जो मिलती हैं वो कौन फेंक रहा है। तो इसके पीछे भी तो पूरे सीन क्रिएट किए जाते हैं ना, जो आपने दिखाया कि ये सारी चीजें निकली और जाके डायरेक्ट राब्ता, जिस एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता जोड़ दिया कि इंडिया से आपका राब्ता है और फला है और ढमका है, तो उसी इंडिया ने जो है वो इमरान खान के इक़्तिदार में रहने के लिए लोगों से कहा कि आप चंदा दें, क्योंकि तो हम तो चाहते हैं जो उनके गौरव आलिया, जो उनका वहाँ का आर्मी का बंदा था मेजर, तो उसकी तो वीडियोस जो है वो है पड़ी हुई सोशल मीडिया पे, कोई भी जाके देख सकता है रेफरेंस के लिए कि आप जो इमरान खान साहब को बिठा के रखे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई में मुल्क का नहीं सोच रहे, उनको अपनी सिर्फ कुर्सी से प्यार है, उनको भी अपने इक़्तिदार से प्यार है। और हम डे वन से सुनते आए थे कि इमरान खान साहब ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल नहीं, उससे भी अगले 5 साल तक सरबराह मुमलिकत बनकर बैठे रहेंगे, जो कि हमें नजर आया कि ऐसा नहीं हो सका। तो ये सारी जो चीजें जो एमकेएम से मंसूब की जाती हैं, जरूरी नहीं कि जब एस्टेब्लिशमेंट अभी सारे गेम खेल सकती है, उठाने बिठाने गिराने हटाने के, तो क्या उस जमाने में ये गेम नहीं खेल सकती थी, जबकि सोशल मीडिया भी नहीं था। तो हर चीज को हम यकीन से नहीं कह सकते कि जिसके इससे मंसूब की जा रही है, जिस शख्सियत के साथ मंसूब की जा रही है, वही इसके अंदर इन्वॉल्व है। करने वाले तो कुछ और दिख रहे होते हैं, किरदार चेहरे कुछ और होते हैं, उनके पीछे बैकडोर जो सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं वो लोग कुछ और होते हैं। लेकिन लगता है कि शायद उनको अब ये सबक मिल गया है, क्योंकि मुल्क है तो आपने, अगर मुल्क नहीं है तो बहुत प्यारी बात की थी अभी साजिद भाई ने कि हमारी वफादारियां अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के साथ है। अगर आप मुल्क के साथ ही मुखलिस नहीं है तो आप कोई भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, तो कोई भी ऐसे पाकिस्तानी हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे मुल्क में ये खेल बंद होना चाहिए और करता धरताओं को थोड़ा अकल के नाखून और होश के नाखून लेने चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हम सोच लें और जाती खजानों में से कमी करके सारे सियासतदान जो है ना अपने मुल्क पे टके लगाए ताकि पाकिस्तान के वो डिफॉल्ट होने से बच जाए। बस मैं यही कहना चाहती थी समीना, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी जी हेलो जी, मेरी बारी, आपकी बारी। 1 सेकंड आएगी, मैं ना एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। 1 सेकंड, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, उसके बाद आपको लेती हूँ। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिए, छोटे से ब्रेक से बाद। सही है, सही है जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं इनसे लेती हूँ, मैं जा रही थी ब्रेक की तरफ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना। जी 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 जी, मेरे लिए जो चीज देखने की है कि वो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है जो कि इतनी चाह से इमरान खान साहब को लेके आई थी और उनके लिए उन्होंने हर तरह की दीवारें गिरा दी और सपोर्ट करते रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे? ये सवाल है जो कि करने का सवाल है कि क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा इमरान खान ने कर दिया। तो इमरान खान ने जो 3.5 साल में मुल्क का हाल किया है वो 70 सालों में नहीं हुआ। जो आपके 70 साल के टोटल कर्जे पाकिस्तान के ऊपर हैं, इमरान खान ने उससे ज्यादा कर्जे लिए और उसके बावजूद उनके आखिरी दौर में हम ये बात करते रहे कि मुल्क का जो है यानी कि तिया फांचा होने वाला है बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी आप ये देखें कि वो उसके बावजूद भी जिसपे वो एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उसी आदमी ने बकौल उनके जिसको उन्होंने जिसको यानी कि अपने बाजवा साहब ने उनको धोखा दिया, उसको वो सेकंड टाइम भी बनाने के लिए तैयार हो गए ताकि उनको हुकूमत मिल जाए। अब इसके मुकाबले में जो है आप देखें कि दूसरी पार्टी ने क्या काम किया है। मियां नवाज शरीफ जो है वहां से फैसला करके चले जाते हैं कि हम इसको एक्सटेंशन नहीं देंगे और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाते हैं। वो यूरोप घूमने चले जाते हैं और ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि यूरोप में घूमने चले गए। उन्होंने कह दिया हम इसको एक्सटेंशन नहीं देते, जाओ कुछ कर लो, या आगे हुकूमत हमारी गिरानी है गिरा लो, चला के देख लो मुल्क को। तो सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्या हुआ कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि उनके इतनी चाह से बरसों की मेहनत लगी है उनको, जो बात अभी एक साहब ने आगे की है ना कि आखिर ये कैसे हकीम सईद ने ये प्रेडिक्ट कर लिया आज से 25 साल पहले, कैसे ये डॉक्टर इसरार ने ये जी और ये वो सारे वो लोग हैं जो कि हमारे माशरे में एटलीस्ट पाकिस्तान में मोहतरम है। ये कोई सियासी लोग नहीं है।
हकीम सईद साहब सियासी इस तरह के नहीं थे, या आपके डॉक्टर सर जो है वो सियासी नहीं है, या आपके जो एडी साहब थे वो सियासी नहीं थे। जब इन लोगों को पता था कि ये प्लान क्या चल रहा है, तो आप इससे अंदाजा करें कि कितना लंबा प्लान था ये जो कि चला है, और उसके बाद कितनी उनके दिल पे पड़ी होगी फौज के ऊपर जब उन्होंने कहा कि यार ये हमने किया क्या है। जरा इस पे तो गौर करें ना कि 35 साल या 20 साल या 15 साल प्रोग्राम करने के बाद वो उसको इक़्तिदार में लेकर के आते हैं, ये सबको बताते रहे कि ये सारे लोग करप्ट हैं, उनके ज़हन में फीड करते रहे ताकि वो मीडिया उनके लिए हमवार हो जाए। सिर्फ 3.5 साल के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि यार ये हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये तो पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है। और जब एक दफा आपका ज़वाल का सफर शुरू हो जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। पाकिस्तान की हालत जो ये करके गए हैं, ये कहते हैं ना कि यार मौजूदा गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर सके। जब एक दफा आप ज़वाल पे आ जाएं तो उसको दोबारा जो है रोकना बहुत मुश्किल काम है। और ये तो कह दिया मियां साहब ने कह दिया कि हम इसको एक्सटेंशन नहीं देते हैं, इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म करनी है, कर लें, कर ली उन्होंने हुकूमत खत्म। ये चीजें हर एक को नजर आई हैं, मासवाए हमारे पीटीआई के दोस्तों को। ये भी जो बहन गई है, इन्होंने गिन गिन के बताया है कि वहां कहां कहां उस बंदे ने कहां कहां इन बंदों को अपने सपोर्टरों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और उसका नाम रखा है यूटर, उसका नाम रखा है कि जरूरत के तहत फैसले करने पड़ते हैं। अभी ये लीडर की आपको उसकी सलाहियतों के बारे में ये बहन जो अभी गई है, एक एक करके उन्हें बताया, और मैं उसके ऊपर टाइम जाया नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, यही बंदा बड़ी जल्दी, ये पंजाबी में कहते हैं, ये किसी को उसकी वो जो होती है ना बछड़े की दुम पकड़ के घर आएगा। ये आखिर में किसी, अब ये फेस सेविंग के लिए ये असेंबली में भी बैठेगा, ये उनसे मिलके एक दो वो भी करवाएगा, बिल भी पास होंगे। अब इसमें ये वापस आएगा, ये बिल्कुल वहां से जहाँ की खाक थी इतना वहीं पे आएगी। ये बड़ी मायूसी होगी। ये लोग बहुत हमारे भाई जज्बाती बातें करते हैं, हम नहीं चाहते कि इस तरह की गुफ्तगू हम भी करें कि नोच लिया, पकड़ लिया, मार दो, गिरा दो। ये इस जितने हैं, हमने वो 2 शरे चले थे ट्रक के ऊपर, देख लिया था कि कितने बंदे इमरान खान के ऊपर लेट गए थे कि भी पहले गोली हमें लगेगी फिर बाद में वो किस तरह से भागे। कभी आपको वो देखिएगा, वो चला के वो बंदे हैं जिन्होंने ये मौजें की हैं इसके साथ 3 साल हेलीकॉप्टरों में घूमे और जनाब वो क्या क्या मजे उड़ाए हैं। अब जब मरने की बारी आई थी, जब बेचारे को गोलियां लगी हैं या उसके गार्ड के जो मारने लगा था, एक बंदा उसके ऊपर नहीं गिरा कि भाई इसको ना लगे मुझे लगे। वो जब गिर जाता है तो फिर इसको उठाने के लिए ये सब तमाशबीन लोग हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतने मेरी प्रोटेक्शन है, ये लिख लीजिए। मुझे यकीन है कि बड़ी जल्दी ये बंदा असेंबलियों में भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पाकिस्तान दुश्मन है, बिल्कुल वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हमदर्द है, उसी तरह जैसे दूसरे लोग हैं। ये कह देना कि सिर्फ इमरान खान ही है तो पाकिस्तान है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरे लोगों का ज्यादा हिस्सा है। चले मैं इनकी भी मैसेज ले लूं। कुछ नहीं किया। जी जी जी, हेलो जी जी। असल में अभी जो कॉलर एक आपके आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि काफी टाइम इनके ऊपर स्पेंड कराया गया। मैं पहले भी कई दफा ये बात मेंशन कर सकता हूँ कि 2, 3, 4 बड़े काम जो लेने थे, वो कोई भी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी करने के लिए तैयार नहीं थी, ना वो कभी करती जी। एक ऐसे आदमी को तैयार करा गया कि पाकिस्तान के कुछ मसाइल ऐसे थे जो कि दूसरे ममालिक को या दूसरे मुल्कों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक थे, तो उसको हल करना था मुस्तकिल बुनियादों पे। तो एक ऐसे आदमी को तैयार करा गया। देखिए, एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है जो पिक करती है लोगों को और उनके ऊपर टाइम लगाती है, उनको तैयार करती है, और वो फिर उनके लिए काम कर देते हैं, क्योंकि वो जज्बाती लोग होते हैं, वो सोचते नहीं है, और वो किसी कहने पे या किसी को उकसाने पे या उनपे इतनी डेप्थ नहीं होती ज़हनी तौर पे कि वो फैसला खुद कर सके कि पाकिस्तान के हक में जी जी बेहतर है। तो वो फैसले ऐसे कर देते हैं। ये इसी तरह इमरान खान के बारे में भी आप देखें और सोचें, इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए फैसले करे हैं वो बहुत ही नामुनासिब फैसले करे, और कोई भी पार्टी ये फैसला कर नहीं सकती थी कि उनकी पार्टी में बड़े जय्यद किस्म के लोग हैं, वो कभी भी ये फैसला ही नहीं कराने देते। ये फैसला इन्हीं से करा लिया गया, इनको यूज कर लिया गया, और जब ये यूज हो गए तो अब ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि इन्होंने पर निकालने शुरू कर दिए।
और जिस किस्म की इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था गवर्नमेंट में रहते वो करा नहीं इन्होंने भूलदार जैसे लोगों को अपने गिर्द रखा, पूरी दुनिया से मुशीर बनाए अपने दोस्त, और वो सारे आशिक अफान टाइप के और इस तरह के लोग अपने गिर्द रखे जो डिलीवर ही नहीं कर सके। तो अब ये जो डिलीवर ना करने वाली बात है, ये पूरा का पूरा मलबा इनका अपना है, ये दूसरे पर थोपने की कोशिश क्यों करते हैं? आप देखिए डे 1 से इनकी जो हरकतें थी, मेरे पास 200 लोग हैं माहिर है मैशियत, और वो मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 100 करोड़ ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सके। वो एक घर भी नहीं बना। वो एक कोई मुझे बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए करा था, क्योंकि इसलिए उनको लाया ही नहीं गया था, ना उनमें ये सलाहियत थी। वो उनको जिस काम के लिए लाया गया था उनसे वो काम करवा लिया गया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में उनसे काम निकाल लिया और उनको टिश्यू की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। ये हुआ उनके लिए। अब वो कोई समझता है कि वो वापस आ जाएंगे, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो आ सकते हैं असेंबली में 1, 2, 4, 10 सीटें लेके, बट ही इज नॉट गोइंग टू मेक गवर्नमेंट एनी मोर। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, फॉरगेट इट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक्स। बिल्कुल सही। जी जी, हेलो जी। जी जी समीना बहन, इमरान ने कौन से फैसले किए हैं? 2-2.5 साल तो उसके कोरोना में लग गए, 3.5 साल को उसने हुकूमत की है, बाकी रहे ईयर एंड हैफ। अल्ताफ हुसैन और MQM ये 85-86 से हुकूमत में है। एक बात बता दें, जो उन्होंने महाजरों को दिया है अल्ताफ हुसैन की हुकूमत में, और एज वी स्पीक स्टिल हुकूमत में है। उन्होंने महाजरों का खून पिया है। 87% जो आबादी है ना पाकिस्तान की, वो महाजरों की है। तो ये महाजरों का मुल्क है। मैं उर्दू स्पीकिंग महाजरों को पूछ रहा हूँ कि क्या दिया है अल्ताफ हुसैन ने 85 से आज तक तुम लोगों को? वो जूतों में दाल बांट रहे हैं। आज लंदन की खबरें सुन के देख लें, आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपकी तबीयत साफ हो जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। उधर से स्टार लगा हुआ है, इधर से ये लगे हुए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इमरान पे बातें करते हुए क्या क्या उसने किया है? 2.5 साल तो कोरोना में लग गए, बाकी रह गए ईयर एंड हैफ। ईयर एंड हैफ में क्या कर सकता है जो तुम लोग 85 से आज तक नहीं कर सके, सिवाय लोगों का खून पीने के, गोरी बंद लाशों के, पत्ते लेने के। वो जो मिडिल क्लास फैमिली है, आज मुझे एक बता दे कि उनमें से मिडिल क्लास वाला कौन रह गया? दे आर द रिचेस्ट गॉडडैम पीपल इन फेस द अर्थ। उनकी 30 प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में है, 10 प्रॉपर्टियां उनकी लंदन में है, और ये है जी हमने कुछ नहीं किया जी। शर्म करो कुछ, इमरान को कुछ कहते हुए। गुड बाय जी। हेलो जी, हेलो वसीम भाई। सबसे पहले तो उन्होंने वसीम भाई से पूछ लूं मैं 1 सेकंड। जी वसीम भाई। जी समीना, मैं तो आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ जी। सुन ली ना आपने बातें? आपका क्या तजदिया? उन्होंने कहा इमरान खान कभी भी नहीं आएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान के लिए तो रास्ते बड़े तंग कर दिए गए हैं जी। बाकी इमरान खान के चाहने वाले भी हैं, मियां साहब के चाहने वाले भी हैं, अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले भी हैं। ठीक है, उनकी अपनी मोहब्बत है अपनी जगह पे, लेकिन तमाम चीजों से बालताक हट के हमें मुल्क का सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है। देखिए, जब तबीयत इंसान की खराब होती है तो कड़वी दवा भी खानी पड़ती है। तो लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको देखिए कि कोई राह रास्त को लाने के लिए आपके पास कौन है। अब हमारे पास वो चॉइस तो रह नहीं गई है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये कोई बहुत नेक परहेजगार इंसान है। हमारे सामने एक चोरों की लंबी लाइन है, तो उसमें से ये देखना पड़ेगा कि कौन कम चोर है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। आप कह रहे हैं कि सबको अपने एक लाइन पे खड़ा कर दिया कि सारे ही एक से बढ़ के एक चोर है। अब ये देखना पड़ेगा कौन कम चोर है, तो उसको लेकर मैं इनसे भी ले लूं। जी हेलो जी। जी समीना, मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है कि आपने अपनी आर्मी को, जिस पे दुनिया डिपेंड करती है इस बात पे कि वो पाकिस्तानी एटमी हथियारों के मुहाफिज हैं। दुनिया को किसी पाकिस्तानी सियासतदान पे भरोसा नहीं है। उनको जब होता है कि हाँ पाकिस्तानी एटमी हथियारों को तालिबान से खतरा है, इंटरनल तालिबान से खतरा है, या किसी एक्सट्रीमिस्ट तहरीक से पाकिस्तान के अंदर खतरा है, तो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी फौज वो है जो कि पाकिस्तान को बचा के रखेगी, और ये हथियार जो है ये महफूज हाथों में है। हम कहते क्या है कि हमारे एटमी हथियार जो है ये महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ कौन है? वो आपकी फौज है।
इमरान खान ने इस फौज के अंदर की दरार डालने की कोशिश की है, यानी वो काम जो कि इंडिया पिछले 35 सालों में नहीं कर सके कि फौज के अंदर दरार डाल दे, और वो एक जनरल को एक ओहदा ऑफर करके और दूसरे जनरल को दूसरा ओहदा ऑफर करके और अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, ये काम किसी हुकूमत ने नहीं किया। अगर पाकिस्तान की फौज पे से इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतबार खत्म हो जाएगा, इससे बड़ा खतरा पाकिस्तानी हथियारों को कोई इससे पहले इतना बड़ा खतरा नहीं था। इसलिए कि अब हम ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते। अब तो ये डरे कि कहीं फौज जो है वो स्प्लिट होकर आपस में लड़ना ना शुरू कर दे, और अगर फौज आपस में स्प्लिट होकर लड़ना शुरू करती है तो फिर क्या होगा उन हथियारों का जिसके को हम कहते हैं कि ये महफूज हाथों में है। ये पाकिस्तान को इसने जो है सबसे बड़ा जुर्म जो इसने किया है इस आदमी ने, इसका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और इसने ये जुर्म किया पाकिस्तान के साथ कि हम ये आर्ग्यूमेंट अब बाहर बिल्ड भी नहीं कर सकते कि भाई हमारी जो हथियार है वो महफूज हाथों में है। इसलिए कि आपने फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की है, अल्लाह ना करे कि आप कामयाब हो, और अल्लाह ना करे कि आपने कोई कामयाबी हासिल की हो, वरना फिर पाकिस्तान का कोई देखने वाला नहीं है। जी जी वसीम भाई क्या कहेंगे इस पर? हेलो, म्यूट किया हुआ। जी जी आप बोले, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं ये बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को कोई और क्या पहुंचा सकता है? पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं पहुंचा सका जो इमरान खान ने पहुंचाया है। सीपैक को बंद करा दिया, चाइना का सदर आ रहा था तो इसने क्या धमाल चौकड़ी मचाई। हमारे देखे अभी कितने अच्छे ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया से, बिल्कुल बर्बाद कर दिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी को बदल कर उलट पुलट करके रख दिया। तो कौन सी उनको उनका चेहरा दिखाया है कि ये तुम्हारी असल शक्ल है, अपनी हद में रख। जी ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को करने दो। तुम जाओ बॉर्डर पे जाओ। वी आर द बिगेस्ट सपोर्टर इन पाकिस्तानी मिलिट्री, डोंट गेट अस रॉन्ग। उसमें 85% जो पंजाबी है, बाकी पठान है। तो मैं उस तरीके में कितने लोग हैं उंगलियों पे गिने जाते हैं मिलिट्री वाले, सड़कें तुम कितनी मारते हो। तो जब पाकिस्तान बना था सबको सारा पाकिस्तान तुम्हारे हवाले कर दिया था। आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। थोड़ी सहमत से आप तक तुम्हारे सिंधी भाई कहते हैं, सिंध वाले, कराची वाले, कि तुम्हारे गलों में कपड़े तक नहीं थे, पजामे तुम्हारे फटे हुए थे। तो आपको जगह रहने के लिए भी आपको जनाब साहब ने बहुत अच्छे सूट सिला के दिए कि ये लतानो तुम हमारे बड़े हो, हम तुम आपके पीछे चलेंगे। तो क्या किया आपने हमारे साथ भाई? ये भी तो बताओ ना जरा। किसने किया यार? आपने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ सारे पाकिस्तान का। किसने? पाकिस्तान हमारे फोर फादरों ने बनाया और नाम आप नहीं ले सकते। किसने बेड़ा गर्क कर दिया है? किसने बेड़ा गर्क कर दिया है? आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हेलो जी, एक सेकंड। हेलो समीरा, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई प्रोग्राम जो है वो लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम तो है नहीं कि पंजाबी ने गलत कर दिया या पठान ने गलत कर दिया या उर्दू बोलने वाले ने गलत कर दिया। ऑब्वियसली इन मुल्कों में बैठ के भी अगर हम इस किस्म की बातें करेंगे तो हमारा क्या मेंटल लेवल है वही सामने आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अल्ताफ हुसैन की जहाँ तक बात हो रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या दे दिया, तो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में कौन से हीरे जवाहरात की बारिश कर दी। इतने सालों से उनकी वहां पे हुकूमत है, तो क्या उनकी वही जगह करप्शन फ्री बना देते? वो इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। उन्होंने कौन से करप्शन फ्री बना दिया? जरा खैबर पख्तूनख्वा में जाके देख लें कौन से उन्होंने तरक्की जो है वहां पर क्या कोने कोने पे से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की याफ्ता जगहों पे वो शामिल हो रहा है, शुमार हो रहा है ना। वहाँ पे अवाम जो है वो अभी भी परेशान है। उनके हलकों में जाके लोगों से पूछे, वही बेचारों के मसाइल है कि पानी नहीं आता, गैस नहीं आती, कोई उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं है। वो अभी भी इसी जद्दोजहद में मुब्तला है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारे साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो मुल्क के दीगर सूबों में दीगर जमातें अपने अपने हलकों में कर रही होती हैं। तो इमरान खान साहब ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन वो एक अलग बात है कि अगर आप उनके ब्लाइंड सपोर्टर हैं और आपको पाकिस्तान के आगे कुछ नजर नहीं आता और आप ये शर्म दिला रहे कि उर्दू बोलने वाले शर्म करें, नहीं। एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए शर्म का मुकाम है कि हमारा मुल्क जो है वो इतने सालों से कायम दायम है और हम अभी भी उसको ठीक करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पर तो हम सबको ही शर्मिंदा होना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारा मुल्क अच्छा हो, ना कि हम जुबान के मसलों को लेके बैठ जाएं और एक दूसरे से नफरतों का इजहार करते रहें। बस ये कहना चाहती थी मैं सरीना, बहुत शुक्रिया। जी हेलो जी। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त 66% पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान की हुकूमत है। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी के ऊपर जो हुकूमत है वो इमरान खान की है। 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों के पास जितने इख्तियारात हैं
आपकी फेडरेशन के पास उतने इख्तियारात कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं ना इख्तियारात हैं, ठीक है। तो ऐसे में होना ये चाहिए था, वो तो ऑलरेडी गवर्न कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। उन्होंने कौन सा ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है पंजाब के अंदर कि इस वक्त हम देखते हैं कि यार देखो पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है, उससे कितनी तरक्की कर रहा है, आजाद कश्मीर कितनी तरक्की कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, बाकी 2 सूबे जहां पे सिर्फ एक सूबा बल्कि कहना चाहिए कि सिंध में जो है उनकी हुकूमत नहीं है, ठीक है, या बलूचिस्तान में जो है एक मखलूत हुकूमत है। तो ये अगर आप कहें ना भाई आप कहते कैसे कि मेरी हुकूमत नहीं है, 66% में तो आपकी हुकूमत है। आपने वो कौन से एग्जाम्पल क्रिएट कर दिए हैं जो कि हमें डिस्टिंग्विश करके बता सके कि पंजाब जो है आसमान पे जा रहा है और आपके पास जो है केपी के आसमान पे जा रहा है, बाकी सूबे जो है वो गड़े में जा रहा है। तो मतलब लोग जो सिर्फ आई थिंक जो बेसिक उनकी कामयाबी है कि वो आर्ग्यूमेंट को ट्विस्ट करते हैं। एक्चुअली सवाल तो उनसे पूछना अभी भी चाहिए, 66% of Pakistan is ruled by him, his party. Give us the example that what he has done in these 66% of Pakistan, which is any different than the rest of the Pakistan. अगर ये आर्गुमेंट का कोई जवाब आ जाता है तो हम मानेंगे कि हाँ जहां उनकी हुकूमत है। मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है कि he is not talking about what he will do when he will come back. अगर हम उसको हुकूमत आज दे दें तो वो क्या करेगा? अब तो वो 200 लोग भी नहीं है जो कि पहले मौजूद थे। अब तो हमें पता चल गया कि हर आदमी नाअहल है, चाहे वो असद उमर हो या कोई हो, उन सब की तो कली इस दफा तो खुल चुकी है। व्हाट विल ही डिलीवर एंड हाउ विल ही डिलीवर? देखें वो अपनी कभी भी इन पूरी तकरीरों में जो है वो सिर्फ क्या बात करते हैं कि साजिश साजिश साजिश। वो क्यों नहीं करते कि हमने ये डिलीवर किया है? किसी तकरीर में किसी डिलीवरी का नहीं है, या ये कि हम ये डिलीवर करेंगे और ऐसे करेंगे। तो असल में जो आर्गुमेंट होना चाहिए जो कि लोगों को आगे करना चाहिए कि हाउ यू गोइंग टू डिलीवर एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर गिवन दैट यू विन द इलेक्शन। अगर ऐसा होता है तो मगर जाहिर है उन्होंने जो है उन्होंने ये सख्त सवालात नहीं सुनने हैं, इसलिए कि उन्होंने कोई डिलीवरी की नहीं है। तो ये सवाल की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, तो एक साजिश से दूसरी साजिश, फिर तीसरी साजिश, फिर गोली, फिर ये और वो, सिर्फ एंड सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। मगर जो डिलीवरी होती है, हम यहाँ ये तो पहली बात तो ये कि जो कॉन्सेप्ट है ना कि लीडर, व्हाट द हेक इज अ लीडर, यू गो अगेन विद द पॉलिसी। या हम यहाँ कोई कहते हैं कि हमारा लीडर है, नहीं, हम देखते हैं कि लिबरल्स की पॉलिसी क्या है, या हम देखते हैं कि आपके दूसरी पार्टी की पॉलिसी क्या है। यू गो फॉर पॉलिसी इज नॉट फॉर द लीडर। ये हमारा लीडर है। अबे कौन सा लीडर और कहाँ का लीडर, क्या डिलीवर किया उसने, ये बताओ आकर के जवाब दो। जी फिरोज जी, महमूद भाई अब बोले, आप क्या कहेंगे? इतनी देर से आप कह रहे थे, रुक रहे थे। बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। जी वसीम भाई क्या कहेंगे आप? हेलो जी 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 आप बोले। वो तो पता नहीं क्या, उनको तो मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। नहीं मैं होल्ड पे, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। अरे तो बातें क्यों सुना, जवाब भी तो देना जी। इस बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि देखिए किसी बात का सर पैर हो तो मैं जवाब भी दूं। यानी आपको इसका सर पैर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा क्या डिलीवर किया, अब तो सबकी चीजें सामने आ गई। असद उमर की सबके कारनामे सामने आ चुके, कोई डिलीवर नहीं कर सके। 3 साल की डिलीवरी मांग रहे हैं 70 साल को छोड़ के, क्या मैं बताऊं? यानी कि 70 साल में जो नहीं कर सके, 3 दफा के वजीर आजम रह के नहीं कर सके, तो 3.5 साल में तो इमरान खान ने काफी कारनामे अंजाम दे दिए, तो वो गिनवा दें आप। समीना सारा कुछ आवाम के सामने है, हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं नफरतों में आके, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में आपके सामने है कि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह से बेहतर हुआ, पाकिस्तान की रेटिंग किस तरह ऊपर हुई, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसके ऊपर बात हो चुकी है। पाकिस्तान की आप वेबसाइट के ऊपर जाके देखिए किस तरह से उन्होंने काम किया। एक मैं क्या बताऊं, उनके बेशुमार काम है, लेकिन आप ये देखिए कि 3.5 साल के ऊपर लोग इतना बातें कर रहे हैं पिछले 74 साल छोड़ के। जी अब ये आर्गुमेंट सुन ले, आप फैसल भाई का सुन लेना सर। जी फैसल भाई। अच्छा जी, देखें चाहे वो 3 साल हो, 3.5 साल या 75 साल हो, ठीक है, मुल्क होता है उसमें कौम होती है, और पाकिस्तान जो है वो कौम का नाम नहीं है। पाकिस्तान आप देखिए, इस प्रोग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों का नाम है, और हर कौमियत आकर अपनी कौमियत की बात करती है। अगर मैं बलोचों की बात करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जितना जुल्म और ज्यादती बलोचों के साथ हुई है, पाकिस्तान में किसी और कौम के साथ नहीं हुई है। ठीक है, अभी आप देखिए पिछले एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे पता होता
बाजवा साहब की इन हरकतों का तो मैं सुसाटा बोम्बर बन जाता। यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आप चाहते हैं आप आइंदा भी प्राइम मिनिस्टर बने, और आप आकर मीडिया में आकर बात करते हैं कि मैं सुसाटा बोम्बर बन जाऊं। तो अगर आप इस किस्म की बात करेंगे तो दुनिया आपको कहाँ लेकर आएगी, आपकी रेटिंग क्या होगी? तो समीना बात ये है कि पाकिस्तान, अगर आप कह रहे हैं कि अब रेटिंग क्या होगी, रेटिंग तो बहुत ज्यादा है, वो तो पॉपुलर लीडर बन चुकी हैं ऑलरेडी, आपने देखा नहीं? और समीना अगर पॉपुलर लीडर होते ना तो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता था आपका, ठीक है। बात ये है कि उनकी जो एक पॉपुलर लीडर के देखिए, मगर ये देखिए ना, ये कहते हैं मुल्क के अंदर बनाता कौन है, लाता कौन है? दाता देखे मैं सारे के सारे जो ना ये पॉकेट है, जितने भी हैं सारे A to Z सारे पॉकेट्स हैं, और इनको जी 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 ठीक है, इनको स्टेब्लिश चला दिया। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बाजवा साहब क्यों लेकर आए थे फरोग नसीम को? ऐसे कि पीटीआई में शामिल करना था। फरोग नसीम आदमी है फौज का, ठीक है। आप देखे वो एक आया था, वो हवाबाजी का जो हवाबाज आया था, इजाज का मतलब क्या नाम था पीटीआई का, उसको भी बाजवा साहब ने कहा था खास तौर पर, ठीक है, पीटीआई में, कि ताकि ये हुकूमत चल सके। और आपको मैं और कितने नाम बताऊं, ये सारे बाजवा साहब जो है ये लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इमरान साहब जो है ना वो फेलियर हो गए। तो बात ये कह सकती है ना, ये सारे कॉपीड है। आप यकीन कीजिएगा अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अवाम रोएगी, ऐसे छिटके रहेगी और सब चली जाएगी दुनिया से, अवाम कुछ नहीं मिलेगा। और अब जो आने वाले हालात है, मैंने बताया बहुत ही बुरे भयानक हालात है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको बात बताऊं, अभी तो मेरे साथ 2 कॉलर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बुरे हालात नहीं जितना आप नक्शा खींच के जा रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में 2 रॉक एजेंट है जिन्होंने एजेंटी अपनी प्रूफ की क्या वो रॉक एजेंट है, एक बाजवा साहब और एक इमरान खान नियाज़। ये दोनों रॉक एजेंट है जिन्होंने जितना भी जो एजेंडा था ना, उन्होंने इंडिया का था वो पूरा फुलफिल किया है इन्होंने ना, दोनों ने ना। तो दोनों को जो है ना लटका देना चाहिए, दोनों को लटका देना चाहिए। मेरा कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ हालात खराब हो चुके हैं, अब ये हालात समझने वाले नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेगारिस्तान। तो बेगारिस्तान जो है ना वो बिल्कुल में जाएगा, और आगे जो हालात है वो आग गोला सदा वाला ये चीजें भी जो टीटीपी जो अभी हरकतें कर रही है, अभी ना ये देखा ना इंटरनली अब एक्सटर्नली और होगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान गैर महफूज है दुनिया में, गैर महफूज। आपको ईस्ट बॉर्डर हो या वेस्ट बॉर्डर हो, ये सारे के सारे जो है ना आपके सारे के सारे बॉर्डर का खतरनाक है, पाकिस्तान बच नहीं सकेगा। ये मेरा आखिरी बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब बोले आप महमूद भाई, आप बोलना चाह रहे थे बहुत कुछ, मगर मैंने आपको रोका जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये भी मतलब कोई मुआवजा नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी 3 साल पे कर लेते हैं, चले 3.5 साल की कारकर्दगी। तो उन्होंने कोरोना में देखिए कि कहते हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छे से मुल्क चलाया कोरोना के अंदर, जो उनकी इस चीज को सारी दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया। तो आप क्या कहेंगे? जो ऐसे थोड़ी है कि किसी की अच्छी बात को हम कहें अच्छी नहीं है, बिल्कुल जो अच्छी बातें अच्छी हैं, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे ओवरऑल वो फेलियर थे, उनसे नहीं बना गया। देखें वो सब जो एक भाई ने बात की, तो ये इंटरनेशनल जो है ना पीछे होते हैं, ये जो डोरियां हिलाने वाले, वो एक बंदे को बनाते हैं, लेकिन ये कि हमें वो दिखाते हैं ये सब्ज बाग, ये नौकरियां और फलां और ये जनाब घर बन जाएंगे, वो हमें ये बात कानों को ये बातें अच्छी लगती हैं और हम पागल की तरह पीछे पड़ जाते हैं। ये देखते नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो बंदे जो करने वाले हैं वो देखा नहीं। अब भी वो इसी चक्कर में इमरान खान है, अलबत्ता मेरे ख्याल से उनका टाइम खत्म हो गया है, उनसे जो कुछ नहीं हो पाया। अब उनके ऊपर बहुत सारा टाइम लगेगा, उनका सॉफ्टवेयर चेंज होगा, अपडेट होगा। तो 20 साल के बाद अगर वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जब वो डिसिप्लिन हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे हरकतें उन्होंने की हैं वो माफ करने वाली तो नहीं है ना, मुल्क के सरबराह जैसी तो नहीं है ना। तो इसलिए जब वो सही हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, फिर उनको शायद वापस ले आए। लेकिन अभी वो जाएंगे असेंबली में बैठेंगे और एक छोटी सी पार्टी लेके उसका वो मतलब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। पाकिस्तान की कौमी सियासत में अब उनका कोई अमल दखल नहीं। चले वसीम भाई, आपने कुछ कहा लास्ट मैसेज? हेलो, नहीं, वसीम भाई तो ड्रॉप हो चुके हैं, उनको कोई लास्ट मैसेज नहीं था। चलें जी, मैं तमाम देखने वाले सुनने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। हालांकि सारी ही पार्टी के लोग इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हर कोई अपनी पार्टी को आके सपोर्ट करता है, कुछ मुल्क के लिए बात करते हैं, कुछ पार्टियों के लिए बात करते हैं। हर एक का ये प्रोग्राम है, हर कॉलर आके अपना ओपिनियन देता है। बस यही हमेशा कहते हैं कि भाई लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। स्टार्ट में हम यही कहते हैं
कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। कॉलर जब आता है आके बात करता है तो उसको पता भी नहीं चलता वो बात क्या कर रहा है, इतना जज्बाती हो जाता है। अभी 2-3 कॉलर नए आए जिनको मैं एयर नहीं कर सकी, वो हालांकि मेरा शो देख रहे हैं, और जब वो एयर पे आए थे तो हल्की सी आवाज आई थी कि भाई शुक्र करें कि हमारी लाइन मिल गई है, और लोगों की लाइन भी नहीं मिलती है, लोगों के नंबर नहीं मिलते, तो बस इनकी इतनी सी आवाज आई कि शुक्र करें मेरी लाइन मिल गई है। तो एक कॉलर अपना तजिया दे रहे थे, तो मैं उनकी बात जरा गौर से सुनने लगी, इनको मैंने होल्ड पे डाला, तो फिर दोबारा से इनको एयर करने की कोशिश की, पर उन्होंने टीवी अपना ऑन कर रखा था तो उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो वो किसी से कह रही थी कि अगर यही बातें पाकिस्तान में ये कर सकते थे जो बातें यहाँ कर रहे हैं, किसी कॉलर के बारे में वो बात करना चाह रही थी, मगर एयर नहीं हो सकी, और उसके बाद दोबारा उन्होंने कॉल नहीं की या उनकी कॉल नहीं मिली। तो यकीनन कल आप जरूर ट्राई कीजिएगा, कल जरूर आके अपना राय दीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि जितने भी नए कॉलर आए उनका राय जरूर ली जाए और उनका मैसेज जरूर लाखों लोगों में पहुंचाया जाए, इसलिए कि ये प्रोग्राम कॉलर का ही है। जब आप सब लोग इस तरह शामिल होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, रिपीट शो में भी बेतहाशा कॉलें आती हैं और बहुत ज्यादा लोग कॉल करते हैं और सोचते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो हम बताते हैं कि ये लाइव शो चलता है 9 बजे रात को, 9 से 11 बजे तक, और दिन में ये 9 बजे से 12 बजे तक आप रिपीट प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें आप लोग कॉल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल जाएंगे सुबह, तो सुबह ये रिपीट होता है तो उसमें शामिल नहीं हो सकते आप, मगर लाइव शो में आप शामिल हो सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आता है, तो जरूर अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने मुल्क के लिए जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। लाखों करोड़ों लोगों में आपका ये मैसेज जाएगा, और जरूर कोशिश किया करें, बस सिर्फ लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। तो अब जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।